आगे हैं। उनका नाम मेरे को राजेश जी दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो आप ये भी पहले आप हाँ, ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लीडर नहीं बोलेंगे, लीडर अपने आगे जो उनके मतलब की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको बोलने का मौका देंगे। अगर समय रहेगा तो मैं अंत में हम लीडर्स से भी अपना व्यू लेंगे। तो ठीक है डॉक्टर ब्रजेश सिंगर जी, अपने जो आपकी टीम में से जिन लोगों को आप मतलब कि कोई फीडबैक देना चाहते हैं। हाँ सर बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर इसमें ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथी हैं और काफ़ी समय सीएच में प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी रिसेंटली चंबा गए थे और 4 दिन पहले ही उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो चाहते हैं सबसे ब्रजेश पहले जी। पूजा जी को भी नमस्कार। बिल्कुल। जो जो लोग जिनके स्पाउस भी साथ थे, वो बेशक अपने कैमरा में उनको कैमरा फ्रेम में उनको भी ले सकते हैं। जी जय श्री बोलिए। राम डॉक्टर साहब। जी जय श्री राम। महेश जी जय श्री राम। चलिए जय श्री राम आगे गुरु जी। ब्रजेश जी बोलना चाहते हैं, ब्रजेश सिंगर जी। जी जी ब्रजेश जी, ब्रजेश जी। जी ब्रजेश जी कहिए। जी सर। जी बताएं आपके एक्सपीरियंस अभी जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं। काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ सर। अभी असल में नया जुड़ा हूँ तो अभी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपका सहयोग है तो काफ़ी ठीक चल रहा है। एक महीने के अंदर आपने नजर आ चुके हैं डॉक्टर आरपी जी, उनके लिए एक बार क्लैप हो जाए। ओके। आपको डॉक्टर आरपी जी आपके अवतरण दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बर्थडे यार। बिग क्लैप्स, बिग क्लैप्स। हैप्पी बर्थडे सर। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी धन्यवाद बर्थडे जी, है। धन्यवाद हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद हैप्पी बर्थडे धन्यवाद। सर। सह प्रेम धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे सर। सर थैंक हैप्पी यू। बर्थडे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दादा जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी बर्थडे आरपी सिंह सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा हैप्पी बर्थडे मैं सर जी। पार्टी धन्यवाद धन्यवाद। साथ में बार कोड ही भेज रहा हूँ, सॉरी क्यूआर कोड ही भेज रहा हूँ, टेंशन मत लो लेना कोई भी किसी बात की। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, क्यूआर पर हमारे आप भेज दो, हम पार्टी यहीं कर लेंगे 11 तारीख को। नहीं नहीं, अरे 11 को तो है ही, लेकिन आज की पार्टी तो आज की पार्टी का विशेष इंतजाम है ये ना। बिल्कुल ये सही है। चलिए ये आज आज पूरे पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का प्यार मुझे मिला, आशीर्वाद मिला। मैं दिल में आभारी हूँ रविशन परिवार का कि सच इस परिवार में तो पूरे पूरे जो है मुझे पूरे भारतवर्ष का मुझे आशीर्वाद मिला। लेकिन अगर मैं 2000 पहले की बात करूं तो 2000 पहले तो शायद कोई विश करने वाले ही जो है बहुत कम लोग थे। तो सच में परिवार तो ऐसा है कि इसमें प्यार और आशीर्वाद की तो कमी किसी तरफ से, अगर आप नेक नीति मंजिल आसान, अगर नेक मन से काम कर रहे हैं तो सारी चीज आपको हासिल होंगी मेरी तरह। चलिए धन्यवाद। दोनों हाथों से थैंक यू मिलेगा, आरपी जी। दोनों हाथों से। जी थैंक यू आरपी जी, आपके बर्थडे कमेंट के लिए आपको वंस अगेन। फिर हम वापस चलते हैं ब्रजेश जी के पास। ब्रजेश जी आप आपसे हम बात कर रहे हैं। जी सर। आप बताइए कि आपने जा करके अपने क्लिनिकल सेटअप के अंदर कोई चेंज किया। जी सर, काफ़ी कुछ चेंज किया है। ओके। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अब सब लोग नमस्कार बाद में हम करेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे आते हैं अब हमारा कमेंट टाइम चल रहा है। तो ब्रजेश जी आपको क्या लगता है कि जो चीज़ आपको यहाँ चंबा में मिली और उसको आगे आप अपनी लाइफ में किस लेवल तक लेकर के जाने की इच्छा रखते हैं सर। बहुत सर्वोच्च लेवल तक ले जाने की इच्छा रखते हैं सर। ओके। और आने वाले समय में बहुत अच्छा जो है दवाइयों का रिस्पॉन्स तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। प्रैक्टिस भी काफ़ी ठीक चल रही है और हमारा मन है कि आगे चल करके बहुत अच्छा जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। अगर कोई मैं उस रिस्पॉन्स की बात करूं कि आपको कुछ ऐसा लगा कि जैसे कई बार होता है ना कि चलो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, तो कहीं आपके कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद आपका दिल दिमाग डोला तो नहीं
कभी ऐसा भी हुआ होगा कि रिजल्ट नहीं अच्छे मिल पाए होंगे किसी पेशेंट के ऊपर, तो उसमें आपने अपने आप को कैसे एवेल्युएट करने की कोशिश की है? उसमें सर ये है, जैसे हम ये जानते हैं कि हो सकता है कि हम अभी नए हैं तो हमें पूरा तौर तरीका उसका ना पता हो, कैसे दवा देना, क्या डोज देना है, या हम रोग की सही से तरीके से पहचान ना कर पा रहे हों, तो इसलिए हम दवाइयों पर तो कोई दोष नहीं दे सकते हैं। जो भी अगर कमी रह जाती है तो हम अपने पर ही मानते हैं कि हम ही थोड़ा जो है भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ओके, और आपकी टीम आपका पूरा सहयोग कर रही है? पूरा सर सहयोग करती है। डॉक्टर विजय सेंगर जी तो हमेशा हमारी साथ ही में रहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उनसे पूछते हैं, तुरंत बताते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमारी टीम हमारे साथ है तो हमें बहुत आगे जाने का मौका मिल जाता है। और अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा विजय सेंगर जी, आपके जब से आप यहाँ से गए हैं, जी सर। कितने आइकॉनिक सेंटर आपके जो से जाकर के चेंज हुए हैं, जरा उसका नंबर बताएंगे आप? जी सर, मेरे 3 क्लिनिक हैं सर जो चेंज हुए हैं, और 2 क्लिनिक अभी हमारे पाइपलाइन में पड़े हुए हैं जो इसी महीने चेंज होने वाले हैं। उसमें से एक सबसे पहला क्लिनिक डॉक्टर ब्रजेश जी का ही है, जिनका हॉस्पिटल था पहले एलोपैथी का, और इन्होंने ईएच में कन्वर्ट किया हुआ है उसको, और ये वेट कर रहे हैं आपके आने का और ओपनिंग का। जी सर, बिल्कुल, हम बहुत जल्दी कोशिश हम करेंगे जरूर कि आप सब लोगों की ये आशा भी पूरी हो। और थैंक यू विजय जी। और ठाकुर साहब, आप थोड़ा सा पॉइंट्स जो से वो नोट डाउन करते रहें, जिन से हम फीडबैक ले रहे हैं। और डॉक्टर विजय जी, कोई और आपके टीम से कोई फीडबैक देना चाहते हैं? जी जी जी, डॉक्टर राजेश जी बहवा से, नीचे रखो ना, 10 बजे की मदद। नमस्कार, ये भी आइकॉनिक क्लिनिक से हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं सर। वेरी गुड। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम जी। राजेश जी बोलिए। जय श्री राम जी। सर, जब से हम चंबा से आए हुए हैं। जी हेलो सर, जी जी, आवाज आ रही सर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। चंबा से जब से आए हुए तब से मैंने काफी परिवर्तन कर लिया था। जी सर, और डॉक्टर विजय सेंगर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी पेशेंट अगर हमसे नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया। किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कोई ना कोई सोल्यूशन दे ही देता हमारी टीम को। जी। अच्छा बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे जी। राजेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमारी टीम, मैं, ठाकुर साहब, सेंगर जी और जुबैर जी, आपके क्लिनिक के ऊपर रात्रि भोज भी हमने आपके साथ लिया था। और उस वक्त जो हमने आपको कुछ शब्द बोले थे, क्या वो शब्द आपने चंबा में आकर के वैसे पाया या अलग पाया आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बोला वही पाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। कोई ऐसा शब्द तो नहीं था कि हमने वहाँ बोल दिया और यहाँ आकर के आपको नजर ना आया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जर्नी रविसन परिवार में एक बहुत अगले लेवल के ऊपर जा सकती है? बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल रेडी है, एकदम तैयारी मेरी पूरी रूप से चल रही है। थोड़े थोड़े आइकॉनिक में चेंज भी करते जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई आप ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नेगेटिव सा लगा हो, कोई आप हमें सुझाव देना चाहें? नहीं सर, कोई सुझाव नहीं सर। एक चीज कहेंगे, जैसे हमारी जो बोतल आती है ना 100 ml में, तो उसकी जो पैकिंग होती है, जैसे उसको इस तरीके से रख दी जाती है तो कभी कभी वो रिसाव कर जाती है। चलिए, वैसे अभी ये प्रॉब्लम शायद जो तो एल्युमिनियम कैप का उसमें थोड़ी का बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो जो हमारे अभी कुछ प्रोडक्ट है जिनके ऊपर मतलब कि DPW कैप आता है, प्लास्टिक कैप आता है, उसमें थोड़ी सी समस्या होने की संभावना है, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है काफ़ी लंबाई यानी कि लंबे सफ़र पे निकला होता है, और बाइक कोरियर रफ एंड टफ भी कई बार इसको अपलोड एंड डाउनलोड किया जाता है, तो उसकी वजह से कई बार, पर उसकी भी समस्याओं का आपको ये हमने नोट डाउन कर लिया है। इसका भी बहुत जल्दी उनके भी कैप्स हम एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच राजेश जी। और सेंगर जी, आपका कोई और पर्सन कोई सुझाव अपना? यस डॉक्टर किशन है जी सर, वो भी काफी उन्होंने वहां से आके इम्प्रूव किया है क्लिनिक को, और नया एक अच्छा सा सेटअप तैयार किया है। जी डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर किशन जी।
डॉक्टर किशन जी सुन पा रहे हैं? आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? शायद अभी नहीं। हाँ डॉक्टर किशन जी हैं। किशन जी अपना माइक ओपन करिए। डॉक्टर किशन जी हाँ सर, नमस्ते सभी लोगों को सर, नमस्कार। जी डॉक्टर किशन जी सर नमस्ते। मैंने नमस्ते, अभी नमस्ते। लगभग पिछले 6 महीने से सर मैंने शुरुआत की है जी और निरंतर सर के अधीन में रहकर सीखते जा रहे हैं निरंतर। अच्छा लग रहा है। जी और पहले तो सर थोड़ा डाउटफुल था तो मैंने कम प्रोडक्ट रखे, लेकिन जब से मैं आया हूँ प्रैक्टिस में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो मैंने 3 गुना प्रोडक्ट बढ़ा लिए सर। वेरी गुड। चलिए, रिजल्ट आपको अच्छे मिलते रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है, क्योंकि उसमें हम कमी नहीं आने देने की जो से वो गारंटी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इसीलिए इसी फीडबैक के लिए। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव तो हर कोई सुनना चाहता है। मैं चाहूँगा कि सच में अगर आपके इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव हुआ हो, उसको भी ज़रूर शेयर करो। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने बोला कि कई बार एक्साइटमेंट में हम बहुत सारे काम कर जाते हैं। जब हमारी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम होना शुरू होते तो हमें लगता है कि नहीं यार, जो चीज़ हमने देखी थी ये वैसी लगी नहीं, है ना। तो आपको इससे भी गुरेज नहीं करना है, उस चीज़ को भी आपने जरूर अपने शेयर करना अगर कोई लगा हो तो। अगर आपको वास्तव में अच्छा मैं बोलता हूँ कि 70 to 80% अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छा आपका मेंटल लेवल, IQ लेवल जो सा कॉन्फ्रेंस के बाद डेवलप हुआ, तो मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मान करके चलता हूँ। तो थैंक यू किशन जी। ओके, थैंक यू सर थैंक यू वेरी सभी मच। लोगों। अब डॉक्टर वंदना जी, अगले लीडर आपके अभी सर अगले। हाँ, अभी इसमें 2 नए पर्सन रह गए हैं सर यहाँ से। एक है डॉक्टर नसीम और डॉक्टर अश्वनी। ये हम इनको सेकंड राउंड के अंदर ले लेते हैं। अभी सेकंड लीडर हाँ की आप ठीक। बात करिए कि मैं ये कोशिश हाँ करूंगा तो कि हर लीडर, हाँ जैसे मान लीजिए आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके साथ उनकी टीम आई थी, तो ठीक है सर, ठीक है। अभी हाँ डॉक्टर महेश जी सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर महेश जी मोती नगर। डॉक्टर महेश जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जय राम जी। आपके हाँ जी। आप आपके साथ में जो नए पर्सन गए थे उनमें से मुझे कमला जी नजर आ रही हैं, तो जी उनको आप कहें कि वो बोलें, अपना कुछ बताएं। और उसके अलावा जो नए मेंबर हैं उनको आप देखें और उनको भी आके बोलें। 2 से 3 डॉक्टर महेश जी, आप अपनी टीम से भी इनिशियल स्टेज में उनको बोलने के लिए कह सकते हैं। डॉक्टर कमला सुन पा रही हैं? महेश जी जरा देखो उनका माइक ऑफ तो नहीं है। जी मैम सुन पा रही हूँ। तो अपना आप बताइए कैसा लगा फर्स्ट टाइम जैसे गए थे वहां पर, क्या इम्प्रूवमेंट आपने किया? मुझे वहाँ सभी चीज बहुत अच्छी लगी, बारीकी से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं। सभी चीज सर, मुझे लगा नहीं है ऐसा कुछ जैसे आप बोल रहे हैं कुछ कमी थी, कमी कुछ भी नहीं थी। सभी लोग बहुत अच्छे थे और सभी मतलब एक बड़े लेवल की जानकारी वहाँ पे हर एक चीज में ना, हर बारीकी से हमने सीखी है वहाँ पर। और सोचा नहीं था जब इतना अच्छा होगा, उससे कहीं ज्यादा अच्छा था सर। थैंक यू कमला जी। और प्रॉब्लम कमला जी, आपने अपनी प्रैक्टिस का दायरा भी आगे सेटल किया, या अभी बाई होम ही प्रैक्टिस चल रही है? जी होम प्रैक्टिस चल रही है सर, अभी करने वाली हूँ मैं। अभी वहां से आने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, जबकि उतना पहले नहीं था। हालांकि मुझे डॉक्टर महेश जी, मैम वंदना मैम मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई केस मेरे पास आता है, तो मैं इन लोगों से डिस्कस करती हूँ और आगे मैं उसे ठीक कर पाती हूँ। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो मुझे अभी वहां से आके आया है। आगे मैं थोड़ा इसे ना अच्छे लेवल पे करने वाली हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और नेक्स्ट डॉक्टर महेश जी, क्वेश्चन। डॉक्टर महेश जी। जी सर। अभी नेक्स्ट कोई और मेरा हमारा हाँ जी। आपकी से कोई और? और क्या था कि आज आज अपने अपने गोदाम पे पेशेंट भी अटेंड कर रहे हैं, रात को आ गए हैं घर पे। जी जी। तो मैंने कि इनको कर लिया।
और सर मेरे से गलती हुई है, पता नहीं क्यों आज मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ के डॉक्टर भी इस मीटिंग में आने चाहिए। नहीं, अभी भी आप उनको मैसेज कन्वे कर दीजिए जो आपकी टीम, जैसे जी। पहले बोला गया था जी कि इसमें रेडिकॉन 24 जो अटेंड करके गए हैं मई 24, जी उन सब लोगों के लिए फर्स्ट फीडबैक मीटिंग आज हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम एक सेशन 2-3-4 दिन के बाद फिर दोबारा ले लेंगे, क्योंकि जी हमें सर। आज ये फीडबैक मीटिंग का मतलब यही है कि हम आपकी सुनने के लिए ये मीटिंग हमने रखी है। तो आप अभी भी उनको मैसेज कन्वे कर दो, वह अभी भी जुड़ सकते हैं कि वो अभी समय लगेगा। आज हमारा हो सकता है 10-10:30 तक हमारी मीटिंग जाए, जी राइट? जी। तो कोई दिक्कत नहीं है। जी अब इससे पहले मैं नेक्स्ट लीडर की तरफ बढ़ूं, मैं पंजाब के कुछ डॉक्टर्स, क्योंकि उनके मेरे पास फोन कॉल भी आए थे। आपको मालूम होगा, आप सब लोगों ने केस डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने हुआ था, राइट? उस दिन मैंने मतलब कि सब जो हमारे डॉक्टर साहिबान एक्सपर्ट्स थे, पल्स एंड टेम्परामेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उनको मैंने उन केस की पल्स डायग्नोसिस और टेम्परामेंटल डायग्नोसिस उनका मैंने करवाया था। मैं उसका आपको एक बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर एंड में मैं आपको बताऊँगा वो केस आप सबको मालूम होगा मैंने क्या बोला था। उनकी एक किडनी श्रिंक कर रही थी और एक किडनी मतलब कि बुफर कर रही थी, राइट? यानी कि एक बढ़ गई और एक छोटी हो रही थी। और इस कंडीशन में उस पेशेंट को मैंने मेडिसिन क्या दी, उससे पहले मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक विद कंग्रेचुलेशन, मेरे पास जो लीवलेट पड़े हुए हैं पैसिटी मैंने संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि आपको मैंने इस केस के बारे में आपसे डिस्कस करना था। एक इसमें डॉक्टर, आपको मालूम है, डॉक्टर एस के कटारिया जी, डॉक्टर जसवीर कटारिया जी, डॉक्टर आरसी प्रजापति जी, डॉक्टर फिर उसके बाद डॉक्टर राजेश जी, फिर उसके बाद डॉक्टर प्रजापति सर, और उसके बाद आपके डॉक्टर शेखों जी, और एक आपका आया था, यस, डॉक्टर राजेश सिरसा जी। ठीक है, सात लोगों का ये एक उस वक्त एर्थ जो मैंने मतलब कि ऑब्जर्व करना था। मैं इसको आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताऊं कि हमें भी पहली बार अपनी दी गई स्टडी, जो दी गई नॉलेज थी, उसको चेक करने का मौका मिला कि क्या हम सही दिशा में हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि 70 to 80% जो हमारे डॉक्टर साहिबान के डायग्नोसिस थे, चाहे वो टेम्परामेंटल स्टडी हो, चाहे वो पल्स डायग्नोसिस हो, वो आपस में मिलते जुलते कोइंसाइड करते हैं। और जब इसका मतलब क्या है, जो हमारे एक्सपर्ट इन फील्ड वो काम कर रहे हैं, वो सच में उस दिशा। सॉरी डॉक्टर शिवनी जी, आप अपना जरा माइक ऑफ कर लें, आपकी विस्परिंग आ रही है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि उनके जो पल्स को लेकर के डायग्नोसिस थे और टेम्परामेंट को लेकर के डायग्नोसिस थे, वो 70 to 80% मिलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें रिजल्ट अच्छे मिल पा रहे हैं, वो अच्छी नॉलेज करके ही हमें मिल पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आपका डायग्नोज बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा होगा, और आपको जो सा मेडिसिन सिलेक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो ये मैं आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि उनके डायग्नोसिस मिलते हैं। अब नंबर 2 पे, इन शॉर्ट, क्योंकि लंबा समय नहीं मैं दूंगा, मैंने इसका ट्रीटमेंट क्या दिया आज तक, अगर मैं उसको शेयर करूं तो मैंने इसमें एक तो मैंने किडनी का जो मेन फार्मूला है और जो ग्लैंडुलर फार्मूला है, इन दोनों का एक बैलेंस बना करके मैंने उसका इस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने S6 प्लस यहाँ L1 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा मैंने क्या किया, जहाँ C6 की बजाय मैंने जो रिपर्टरी यानी जो मैंने हीलिंग रेमेडी ली, वो मैंने किसकी ली, मैंने ली ग्लैंडुलर की, यानी C2 प्लस Ben1 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने 2 बिफोर एंड आफ्टर मील फार्मूला उनका आज तक भी चल रहा है। डाइल्यूशन बीच बीच में मैं चेंज करके देखता रहता हूँ,
उसका भी एक टेन्योर है। कभी मैंने इमीडिएट डाइल्यूशन चेंज नहीं किया है। जब बढ़ने वाले का साइज मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में बढ़ता नजर आया और कम होने का और कम हुआ, तब मेरे माइंड में ये ग्लैंडुलर फार्मूला के बारे में आया था, राइट। और उसके बाद फिर मैंने जब से मैंने ये उनका फार्मूला स्टार्ट किया, तो क्या होने लगा कि जो बढ़ रही थी हाइपर एट्रोफाइड किडनी थी, वो दोबारा अपने नॉर्मल साइज में आ चुकी है आज की डेट में। और जो एट्रोफाइड किडनी थी वो अपने साइज की तरफ को, जब मैंने उसको उठाया था तो 4.5 सेंटीमीटर से उठाया था, और आज वो 7.5 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये तो एक मेरा बेसिक फार्मूला था। इसके साथ साथ मैंने C17 प्लस येलो स्टार्टिंग के 3 महीने, फिर उसके बाद मैंने 3 महीने का गैप लिया रिपीटेड के लिए, फिर मैंने आगे 1.5 से 2 महीने फिर दोबारा C17 येलो के रिपीटेड डोज को मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा अभी जब ये पेशेंट स्टार्ट हुआ था तब नेफ्रोके नहीं था, तो मैंने कुछ दिनों तक जो हमारा ग्लोमेरुलो है उसको मैंने चलाया था। फिर उसके बाद मैंने बीच में ग्लोमेरुलो को मैं ऑल्टरनेटिव करता रहा हूँ इलेक्ट्रोकैंसरिन के साथ, R27 के साथ। और उसके बाद फिर जब हमारा नेफ्रोके आ गया दोस्तों, उसके आने के बाद मेरी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी सॉल्व हुई कि उसको जब मैंने कंटिन्यू किया, जो उसका प्रलोंग जो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चल रहा था, उसके अंदर तुरंत एकदम से इतनी जबरदस्त राहत आई। और उसके साथ साथ उस पेशेंट का ड्यू टू रीनल प्रेशर जो हाइपरटेंसिव रह रहा था, उसका जो बीपी था वो कई बार 190-200 तक चला जाता था। पर आपको जान के खुशी होगी, जब से उसका जो एट्रोफाइड का साइज 6 से ऊपर आना शुरू हुआ और जो हाइपर एट्रोफाइड जो कि 15-16 तक चला गया था, वो वापस 12-13 के बीच में आया, तो उसका जो सा है वो जो ब्लड प्रेशर था वो आज की डेट में 140, 145, 150 हाईएस्ट इतना जा रहा है, और अदरवाइज नॉर्मल कितना रह रहा है 132 से 140 के बीच में नॉर्मल रह रहा है। और उसका जो लोअर मेनिस्कस थी, जो उसका जो डायस्टोलिक था दोस्तों, वो भी जो उसका प्रेशर बढ़ करके 120-130 से कम नहीं आता था जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज में। आज उसका जो लोअर साइड जो है डायस्टोलिक है वो कितना रह रहा 80-90 के बीच में। और इसके कारण उसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन थी वो थी हेडेक की जब स्टार्टिंग में। अब लगभग पिछला 1 से 1.5 साल हो गया लगभग, वो उसको कभी मतलब कि दोबारा से हेडेक नहीं हुई। और जिस दिन 3 या 4 दिन कंटिन्यू हेडेक रहने के बाद उसके क्या होता था कि उसके इंटेस्टाइनल प्रेशर बनता था, तो उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते थे, ये भी उसका एक साइन था। और जब से ये अब टोटल मेडिसिन खास करके नेफ्रोके स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो 100% उस पेट की समस्या से जो इंडाइजेस्टिव फैक्टर बनते थे, गैस्ट्रिक फैक्टर बनते थे, या फिर इंडाइजेशन होती थी, उसके अंदर आज लगभग 100% कंट्रोल हो चुका है। पेशेंट फिजिकली 90% सही हो चुका है। केवल आज की डेट में उसको एक ही टेंशन है कि मेरी जो 7-7.5 के करीब किडनी जो एट्रोफाइड थी वो पहुंची है, जिस दिन 9.5 को भी क्रॉस कर जाएगी समझ लो उस दिन वो केस 100% रिकवर हो जाएगा। इसलिए ये केस आपसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो ये जो मैंने डाइल्यूशन दिए हैं वो मैंने D5 में ही मैक्सिमम रखा है, D5 को मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। बीच में मैंने जैसे पेटेंट का बताया कि मैंने स्टार्टिंग में हमारा ग्लोमेरुलो और मैंने इलेक्ट्रोकैंसरिन दोनों को इस्तेमाल किया था। फिर जब नेफ्रोके आया मैंने उसको ग्लोमेरुलो को उसके साथ एक्सचेंज कर दिया नेफ्रोके के साथ, और जो हमारा इलेक्ट्रोकैंसरिन था उसको मैंने चेंज कर दिया कैंसरिन SP, जो हमारा R27 का ही एडवांस वर्जन आया। और जब से ये आया है उसके बाद ही ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाई। तो दोस्तों, और इसी तरीके से हम अपनी नॉलेज प्लस जो हमारा पेशेंट चेक करने का जो टेक्निक है उसको हम यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं, ताकि कल की डेट में जो पर्सन अपनी प्रैक्टिस को आगे लेकर के चलता है उसको 100% इसका लाभ मिले, राइट। अब मैं सेकंड नंबर की टीम के ऊपर आता हूं। अभी मैंने तब तक आप वंदना जी अपनी नेक्स्ट टीम लीडर के नाम अपने पास रखिए। अब मैं शुरुआत करता हूं पंजाब के साथ। पंजाब से डॉक्टर जगजीत जी हाजिर हों। डॉक्टर जगजीत जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी जी। हेलो।
जी जी जगजी जी बोलिए, वेलकम है आपका। नमस्कार सर सभी को। तो नमस्कार। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, कहीं लग रहा है कि नमस्कार जी। नहीं सर, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेरा प्राइमरी फोन बंद हो गया तो मैं सेकेंडरी फोन से बात कर रहा हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। ओके चलिए ठीक है, फिर भी समझ आ पा रही है। आप बताइए आपकी टीम से जो न्यू टीम में से जो फीडबैक देना चाहते हैं आप उनका नाम बोलिए सर। बिल्कुल, डॉक्टर लाडी जी है यहाँ पे हमारे बीच में, मैं उनसे बोलूंगा। सभी को नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर मैं फर्स्ट ਵਾਰ ਲੈਕਟੋਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ में। मैं ਹੁਣ अभी भी रजिस्टर लगाया, देखो पेशेंट देखे ਜਿਹੜੇ मेरे बाइक कैमरा ठीक है। एक छोटी मैं कॉपी लगाई सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੋ, ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਘਟਾਤਾ, ਲੈਕਟੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋ ਹੋਰ ਰਵੀ ਸਰ ਦੇਖ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ। ਤੇ डॉक्टर साहब मैं तो एक क्वेश्चन पूछना चाहना कि क्या आप अब भी मतलब कि एक्यूट डिजीज को, ठीक है मैं ये नहीं बोलूँ अटेंड मत करो, क्या जब आने वाले समय में आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ने वाली है तो क्या, क्योंकि उसमें तो सच में एक्यूट पेशेंट को देखने का समय नहीं मिलता है, तो क्या आपने अभी से अपना मन बनाया है कि मैं क्रोनिक डिजीज को अपनी मैक्सिमम काम करूंगा? सर मैनू बहुत टाइम तो रवि सर कह रहे सी, पर मैं छड्डो यार लैक्टोपैथी काम कित्थे कर लूँगा, पर मैनू बहुत चीज सौखा लग्या ते मैं करना शुरू करता। आने वाले समय च बड़ा दूर नहीं, बहुत जल्दी आल इलेक्ट्रोपैथी जम शुरू होगा मेरा। वेरी गुड, वेल डन सर। देखो सर मैं एक प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा आपको, मेरा क्लिनिक है, अपना क्लिनिक दिखाने लग्या मैं जी। ये मेरी एलोपैथी मेडिसिन पई है। ओके हाँ सारी इलेक्ट्रोपैथी डायरेक्ट मत सर, ठीक है, सारी इलेक्ट्रोपैथी यही है सारी। इन्नी जल्दी थोड़े समय च मैं इलेक्ट्रोपैथी का काम बहुत स्टार्ट मिल गया। पर एक मेरी बेनती आ, जिमें चंबा मई क्लास लगी सी ਉਹ ਕਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ कामयाब हो सकी। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपकी जो विश है, ये आपकी जो सोच है उसके ऊपर हम जरूर मतलब कि उससे वो ध्यान करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मतलब कि ऐसे सेमिनार्स के साथ हम जोड़ने में कामयाब हो पाए और हम देने में कामयाब हो पाते हैं, ठीक है, और उसमें आप जुड़ें तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे। अब हम लोग कमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले से डिक्लेयर है कि नेक्स्ट अप्रैल और मई में ही हम नेक्स्ट सेमिनार जो ब्रॉडवे होगा वो करेंगे, पर डोंट वरी, इन बिटवीन हमारी जो स्टेट्स को एक मतलब कि हमारी चल ही रही है वार्तालाप कि स्टेट लेवल पे जो अपने अपनी स्टेट में 2003 दिन का जो सेमिनार है वो हम बहुत जल्दी आपको देंगे, ऐसी हमारी कामना है। सर और इसी नवंबर महीने फिर सेमिनार है, ये सच है कि नहीं? नवंबर में होता है, डेट तो 2 ही है, अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मई, पर जो ये अभी आपके पास ये आ रही है न्यूज़ की नवंबर में होने जा रहा है, ऐसा भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है हमारी टीम की तरफ से, तो जब होगा वो आपको पता चल जाएगा।
हम ब्रॉड में, मैंने यहाँ बोला कि नवंबर तक आपको 2 और 3 डे का सेमिनार मिल सकता है, ये पॉसिबल है, बट 5 डे सेमिनार उसके लिए चांसेस ना के बराबर है। और क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो एकेडमिक इस वक्त शेड्यूल है, उसके लिए हमारा एडमिशन ओपन हो चुके हैं, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमारा लिटरेचर के ऊपर काम हो रहा है, और लिटरेचर की जो कलमबंद करने का काम तरीका है, वो अभी मैंने बोला कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपको 2 बुक्स आपके सामने आने ही वाली हैं। तो हमने जिस पर्पस से ये बीच में गैप लिया था, उस पर्पस को हम पूरा करने में जुटे हुए हैं। ऐसी हमारी कामना जल्दी आपको वो पूरा करके देंगे, राइट। एक्चुअली क्या आ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ WhatsApp में डाल दिया। जो ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ तो ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਬੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਭੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, वो कह रहे हैं असली ट्रेनिंग लेनी है, इसलिए बोल रहे हो जल्दी जल्दी। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की, बिल्कुल आपकी ये उम्मीद पूरी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर जगजीत जी नेक्स्ट। डॉक्टर जगजीत जी, डॉक्टर जगजीत जी सुन पा रहे हैं? अपना माइक ऑन करें सर। लगता है भी है तो ऑन स्क्रीन है। प्लीज मैं लीडर्स को थोड़ा ये कहूँगा कि आप अगर कहीं आजू बाजू भी जाते हैं तो प्लीज थोड़ा सा मीटिंग की तरफ ही ध्यान दें। और तब तक मैं हमारी सेकंड लार्जेस्ट टीम जो हमारी झारखंड से और बिहार से है, डॉक्टर संजू। यस सर। हाँ जी, आप में आपके कौन लीडर बोलना चाहते हैं? डॉक्टर बलराम जी, आप अपने ग्रुप से किन्हीं को बोलिए, क्योंकि इसमें नए लोग जो थे उसमें जुड़े नहीं हैं, आपके वाले में जुड़े हैं। सोनी कुमारी है। अच्छा ठीक है, सोनी कुमारी से बात करते हैं। जुड़ी हैं, सोनी कुमारी जुड़ी हैं, है ना? हाँ हाँ जुड़ी हैं। तो सोनी कुमारी आवाज सुन रही है? यस सर। हाँ, अपना वीडियो ऑन कर लें। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम बलराम जी। डॉक्टर सोनी जी बोलिए। सर इसमें जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और एक स्किन डिजीज पर हम मेडिसिन चलाए, S3C3WE भड़वन, और सर S5। सोनी जी आपकी वॉइस कट रही है। डॉक्टर सोनी जी आपकी आवाज आपकी कट रही है। यस सर। यस सर। आपने किस केस के ऊपर? जी आ रही है। आपने किस केस के ऊपर चलाई है मेडिसिन? सर स्किन डिजीज पर चलाए सर। स्किन डिजीज के ऊपर, ओके। उसमें सर मेडिसिन, यस सर, हाँ उसमें सर हम मेडिसिन चलाए, S5 और S3WE भड़वन, S5C5L1 और भड़वन सर GE D5 में, और ग्रीन ऑइंटमेंट दिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हमको। और पेशेंट जो है ना अच्छे ढंग से दवाई नहीं खाने के कारण भी फिर भी हमको रिजल्ट अच्छा मिला सर। गुड। तो चंबा और से सर एक जी यस सर बोलिए। और सर एक दांत दर्द में सर दवाई चले, बहुत ही पेशेंट बहुत ही था, और उसमें C4 और GE D5 में सर चलाए सर, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हमको। गुड। अच्छा ये बताइए कि चंबा से वापस जाने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर कुछ नयापन देखा? यस सर, बहुत जैसे अच्छा लगा, और वहाँ से जैसे ही आए और हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। गुड, वेरी गुड। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है? आपकी टीम आपकी हेल्प कर रही है? यस सर, मेरी टीम जो है ना बहुत ही, और सर भी हेल्प करते हैं, और बहुत ही अच्छा है मेरी टीम,
और कुछ भी तुरंत हम भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हमको रिजल्ट बहुत जल्द ही आंसर दे देते हैं। ठीक है सोनी जी, अभी आप प्रैक्टिस क्लिनिकल सेटअप में कर रही हैं या अपने होम प्रैक्टिस कर रही हैं? होम प्रैक्टिस सर कर रहे हैं। ओके, तो क्या भविष्य में आपको अपने क्लिनिकल सेटअप के अंदर जाने का इरादा है? यस सर, इरादा है। चलिए, आपकी टीम से मैं कहूँगा कि आपको पूरी मदद करें और आपको अपने क्लिनिकल होम प्रैक्टिस से निकाल करके क्लिनिकल सेटअप के अंदर लेकर के आए, राइट? ओके सर, ओके सर। थैंक यू वेरी मच। और बलराम जी, कोई आपकी टीम से कोई और अपना फीडबैक देना चाहता है? ये डॉक्टर शशि हैं, यदि हमारी आवाज सुन पा रही हैं तो डॉक्टर शशि सौरभ। डॉक्टर शशि सौरभ जी, अपना माइक ऑन करें। डॉक्टर शशि सौरभ। डॉक्टर शशि जी, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर शशि सौरभ जी। कोई बात नहीं सर, दूसरे लोगों को ले लेते हैं जी। ये है डॉक्टर शशि जी। डॉक्टर आसिफ कुमार। डॉक्टर आसिफ जी। आसिफ कुमार, यदि आवाज आ रही है तो आप माइक ऑन करके अपना ओपिनियन दें। थोड़ा मैं ये भी कहूंगा, शायद कुछ लोग नए जुड़े हैं। यस यस, आशिफ कुमार जी। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ आशीष सर, आप भी अपना विचार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। पहली बार यूज किया मैंने मेडिसिन। आशिफ कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ सर, थायराइड पेशेंट पे मैंने चेक किया सर, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। सेकेंड डोज दिए हैं सर, उसमें जो था नहीं आपके आवाज शायद उसके दो नेटवर्क से। चलिए आप मैं वापस डॉक्टर जगजीत जी के पास। जी सर, मेरे में डॉक्टर वरिंदर जी हैं मोगा से, वो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस सर। जी डॉक्टर वीरेंद्र जी, नमस्कार। अपना माइक ऑन कर लें वीरेंद्र जी। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर जी, मैं प्रैक्टिस 2 बार अटेंड कर चुके हैं जी अपने चंबा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ। 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਭੱਜ ਕੇ। अच्छा अच्छा, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। चलो कोई नहीं, चलो ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, थैंक यू। जी जी, उਦੋਂ तक तब तक आप कोई और कोई बोलना चाहे? चलिए मैं अब थोड़ा सा रुक करता हूँ महाराष्ट्र की तरफ। डॉक्टर प्रजापति सर, नाना जी अगर सुन रहे हैं तो नाना जी, आपकी टीम मैक्सिमम थी, आप अपनी टीम से किसी को फीडबैक के लिए बुलवाना चाहते हैं? चन्ने मैडम जी। चन्ने मैडम, अर्पिता चन्ने जी। हेलो जी, नमस्कार अर्पिता जी। जी सर, वहाँ से आने के बाद में प्रैक्टिस काफ़ी इम्प्रूव। और सर मेरा एक फीडबैक है, जो बेबी ग्रो है वो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो वो
है। जी, इसकी तो डिमांड मेरे को प्लीज बिल्कुल इसकी डिमांड मेरे पास पहुंच रही है। नाना तो कब से बोल रहे हैं और आपको शायद नाना ने अभी बताया नहीं होगा। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारा स्टेशनरी वर्क है वो फाइनल स्टेज में आ चुका है। अभी 2-3 प्रोडक्ट आपको बहुत अर्ली जो हमने डिस्कस किया था, एक तो डॉक्टर आरपी सिंह जी का जो आई कॉम्प्रेस, उसके ऊपर बहुत मतलब कि जल्दी उसका डिजाइन पूरा सारा, उसका कार्टून पैक सब चीज़ें, उसकी जो अंतिम पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा चल रही है आजकल। और हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी अगले 5 से 10 दिन के अंदर वो लॉन्चिंग के लिए आपको तैयार मिलेगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर आपके पास आएगा। और ऐसे ही डॉक्टर नाना के द्वारा सुझाया गया बेबी ग्रो का जो वर्जन है उसको भी हम एक कॉमन वर्जन के अंदर लेकर के कुछ नाम हमने उस प्रोडक्ट नेम को हमने जो वो डिज़ाइन किया है वो नाना जी के साथ डिस्कस हो रहा है। बहुत जल्दी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे ही आपको श्योरिटी दे रहे हैं हम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी, जी। और सेशन काफी अच्छा रहा। जितने भी हमारे टीम मेंबर्स आए थे उनमें एक नया जोश आया है और सब कैंपेनिंग करने लग गए हैं सर। तो आपने भी फोटोज वगैरह भी देखे होंगे। कल भी कैंप बहुत अच्छा रहा और कैंप में हमने सिर्फ पेशेंट्स को मेडिसिन अप्लाई किए और ये कैंप खोखले मैडम ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था और हम लोग सारे मतलब उनको हेल्प करने के लिए गए थे। तो वो सिर्फ पेशेंट्स को मेडिसिन अप्लाई करके भी हमें कल बहुत अच्छे से पता चला है, क्योंकि आर्थराइटिस के पेशेंट्स थे वहाँ पे, जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स थे, तो उनको हमने वो मेडिसिन अप्लाई की है। कुछ सर्वाइकल के भी थे तो F2W का कॉम्प्रेस वगैरह दिया है उनको। साथ में C4 C3 ऐसे मेडिसिन सिर्फ काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से टीम में रह करके टीम फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे तो हमें सफलता बड़े अच्छे तरीके से मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है मैडम, मुतलियार मैडम जी, मुतलियार मैडम, डॉक्टर मुतलियार मैम, स्मिता मुतलियार जी। डॉक्टर स्मिता जी अपना माइक ऑन कर लें। डॉक्टर हर्षित राय, कल जो आइकॉनिक हॉस्पिटल ओपन हो रहा है उनका ओपनिंग के लिए पैकिंग चालू है, अभी तैयारी चल रही है। उनसे बात कीजिए जी। डॉक्टर हर्षित राय जी, तब तक आप बताइए। डॉक्टर हर्षित जी। सर मेरा नहीं, सुलभ दा का सर, नाना सर, सुलभ सर का, सुलभ सर, सुलभ विश्वास, सुलभ विश्वास, हाँ सॉरी डॉक्टर सुलभ जी। जी सुलभ विश्वास। सुलभ जी अपना माइक ऑन करें। हाँ हाँ सर। जी सुलभ जी, हाँ सर जी। पहले तो कल आपकी न्यू ओपनिंग होने जा रही है आइकॉनिक सेटअप की। आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से, रविसन परिवार की तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और कल आपका जो सफ़र, एक नया सफ़र रविसन परिवार के साथ शुरू होने जा रहा है, वो आपका मंगलमय हो, ऐसे हम कामना करते हैं। अब आप अपना फीडबैक बताइए कि अभी आपने जो सेटअप अपना बनाया उसके पीछे आपकी इस वक्त किस सोच ने आपको आइकॉनिक सेगमेंट में जाने के लिए जो है वो कंपेल किया, थोड़ा उस फीडबैक के बारे में बताइए। हाँ, पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर। और जो मुझे हिम्मत मिला है सर, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था चंबा में। और इसका श्रेय भी मेरा भाई हर्षित को जाता है सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने मुझे भेजा था और सेकेंड टाइम में भी उसने जबरदस्ती भेजा था सर। और आज जो है सर, उसका बहुत बड़ा अवदान है सर उसका। और हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है तिलोकर सर से, वो तो बहुत बड़ी बात है सर, जिनकी वजह से आज मेरा हिम्मत हुआ आइकॉनिक दवाखाना खोलने का। और फर्स्ट टाइम जब गया था सर, जो सीखा था, आने के बाद मुझे थोड़ा प्रॉब्लम गया था, यानी कि ट्रीटमेंट में, डाइल्यूशन में प्रॉब्लम गया था। कोई पेशेंट में रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा नेगेटिविटी आया था। लेकिन इस बार जब जाके आया सर, पंजाब का जो दौरा हुआ उससे सारे बात क्लियर हो गए सर। और मुझे 100% सेटिस्फेक्शन मिल गया, इसलिए मैं हिम्मत करके
और सर आपके आशीर्वाद है तो एवरीथिंग पॉसिबल है सर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सफर बिल्कुल मंगलमय रहे, और बाकी आपकी टीम आपकी हेल्प कर पा रही है पूरा? हाँ सर, इनका तो तिलोकर सर का तो आधी रात को भी कॉल करे तो सर सजेशन करते हर चीज का सर। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा हमारा जिसको बोलते हैं ना कि एक मिशन है। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि हमारा मिशन ये नहीं है कि हमारे ग्राहक कितने बनेंगे, नहीं, हमारा मिशन ये है कि हम इलेक्ट्रोपैथी के कितने झंडे, कितने हम उसके फ्लैग्स जो सब वो मार्केट के अंदर अपने लहरा सकते हैं, हमारी कोशिश वो है। क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हर तरफ, हर शहर में इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसे रूप में नजर आनी चाहिए सब लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को, कि हमें बताने की, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े कि यस वी आर इलेक्ट्रोपैथ। ठीक है, इसीलिए मैं आप सब लोगों को मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा। आज का मुद्दा ये भी है, आपको मालूम है जो हमारा एकेडमी का जो हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, उसके बारे में अभी मैं 5 मिनट का विराम लेकर के मैं डॉक्टर ठाकुर को उतनी देर जाने, जब तक डॉक्टर ठाकुर 5 मिनट में अपना पूरा वक्तव्य देते हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सारे सर 1 मिनट काकड़े सर से बात कीजिए बस। काकड़े सर ऑनलाइन है। हाँ ठीक है, डॉक्टर काकड़े जी प्लीज प्रकट होइए। काकड़े सर अपना माइक ऑन कर लें। मुदलियार मैडम है क्या सर? थोड़ा मुदलियार मैडम थे ना वो डॉक्टर समिता मुदलियार जी, मुदलियार मेरी बात सुन पा रही हैं? शायद महेश जी की टीम रेडी है। मैं ना कोई बात नहीं, आप एक बार थोड़ा संपर्क करके उनको बोल दीजिए, तब तक मैं जो हमारा एकेडमी का इस वक्त जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेशन रेगुलर सेशन का, मैं डॉक्टर ठाकुर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए, और जो इस वक्त हमारी एकेडमी एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में जानकारी दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार। तो हम देख रहे हैं, नमस्ते सर जी। बहुत एनर्जी मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप सुखी, संपन्न और हंसते खेलते और व्यस्तता के साथ अपने इस जीवन को एंजॉय करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिवार में। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि हिंदुस्तान में पहली बार नीट के इक्विवेलेंट IERE जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा एकेडमिक विंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च एंड एजुकेशन इंडिया, जो हमारी त्रिमूर्ति हर्बल रिसर्चेज फॉर्मुलेशन के अंतर्गत चलने वाला एक एकेडमिक विंग है। तो इसके अंतर्गत हम आपको सामने, जैसे पिछली बार लॉन्च किया था हमने, कि हम 4 इयर्स मतलब एक डिप्लोमा कोर्स जो बिल्कुल भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, जो आदेश सरकार ने पारित किए हैं उसके अनुरूप हम लेके आ रहे हैं। और जो ऐसा कोर्स हम जो लेके आ रहे हैं, जो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी लेवल का आपको जो एक प्रेजेंटेशन देने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप हमारे आगे की करिकुलम से जुड़ेंगे। तो मैं आपको अभी एक परिचय की दृष्टि से बताना चाहूँगा कि अगले एक हफ्ते के अंदर हमारा वेबसाइट आपके सामने फ्लोरिश होगा। हम इसी तरह से फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे ऑनलाइन, आपको उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। IERE.com जो भी रहेगा वो आपको इसमें दिखाई देगा। इसके बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हर प्रकार का बच्चा, यानी कि +2 स्टैंडर्ड पास बच्चा 100% आप उसको एग्जामिनेशन में अपील करवाएं। उसके लिए हम एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जो आपको अगले एक हफ्ते के बाद 10 दिन के अंदर आपको आपकी जो ग्रुप लीडर है उनके माध्यम से भेज दिया जाएगा, और वो आगे अपने उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो बच्चे उसमें अपील होने वाले हैं। उसके लिए एक फॉर्म भी ऑनलाइन आएगा, और उससे ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भरा जाएगा, आप उसमें अपनी ऑप्शन देंगे कि मैं ऑनलाइन पेपर में बैठना चाहता हूँ या ऑनलाइन बैठना चाहता हूँ।
तो दोनों ऑप्शन चलेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतिहास में एक ऐसी खूबसूरत पहल हमारे द्वारा की जा रही है कि जो देखने वाले भी हैरान हैं और सुनने वाले भी हैरान हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए जो लोग एक बिल्कुल हल्का सा लेते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एम ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एडमिशन लेने के लिए बड़े से बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो अप्रोच कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को एडमिशन करना है। पर हम उनको एक ही बात कहते हैं, एडमिशन होगा पर उसके लिए आपको क्राइटेरिया है वो फॉलो करना है। उसका क्राइटेरिया है कि हमारा एक काम होगा, जो 100-200 एक क्वेश्चन बैग हम आपको पहले सेंड करेंगे। वो आप उन जो स्टूडेंट अपीयर होना चाहते हैं, यानी कि जो फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म की एक छोटी सी फीस होगी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये से ऊपर हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि क्लाउड हम हायर करेंगे, जो एजेंसी होती है जो एग्जाम करवाने के लिए पोर्टल तैयार करता है, तो वो पेमेंट पे होता है। तो पर स्टूडेंट में स्टूडेंट जब पेपर में बैठे तो कॉस्ट नहीं, हमारे पास हमें अभी खुद मालूम नहीं है कि कितने हजार बच्चे हमारे इस बार अपील होने वाले हैं। आशा करता हूं कि अगर ये थाउजेंड्स में अगर बच्चे तो आई थिंक बहुत ही बड़ा एक देश को नहीं, ईश्वर के लेवल पे एक मैसेज कि भारत में के लिए इस लेवल का एग्जाम हुआ, 40 कैंडिडेट। मैं दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा और आपका सहयोग चाहूंगा कि आप इसमें खुद करके, ये पहला प्रयास है, इसको अच्छे तरीके से फ्लोरिश करें, समझने का प्रयास करें, कहीं भी किसी प्रकार का इफेक्ट बट ना लगाए। जो यहाँ स्ट्रक्चर बनाया गया है फीस से रिगार्डिंग, उसको रहन खान पान से, वो सारा एक बहुत ही हम नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर काम करने वाले हैं। एक भी पैसा एक्स्ट्रा लेना तो दूर की बात है, जेब से लगाने की हमारी कोशिश है। पर फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि इस बड़े प्रोजेक्ट में आप सबका एक सकारात्मक सहयोग, रचनात्मक सहयोग, सृजनात्मक सहयोग ये जरूरी है। आप हमें इस उम्मीद के साथ कि मैं आपसे फिर से मतलब आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आप सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें। आप व्यक्ति उस सेंटर में पहुंच गई है, आपसे लोग पूछेंगे कि ये है क्या। कई लोग कहते हैं कि सर आपके जैसा हम भी अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आखिरकार ये कोर्स होता कहाँ है। तो कई बार हमारे मुंह बंद हो जाते थे कि अब क्या बताएं, स्कूल कॉलेज तो कोई है नहीं, तो कहाँ कोर्स करवाएं कि हम इसको एडवाइस करें। तो अब आप दावे से कह सकते हैं कि हमारे पास एकेडमी भी है, सिस्टम भी है, स्टैंडर्ड भी है, एवरीथिंग है। तो आप उसके लिए उनको ये क्राइटेरिया बताएं, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये जो डॉक्टर्स बैठे हैं ना, ये डॉक्टर ऐरे गहरे नहीं है, ये क्वालिफाइड है। आपकी डिग्निटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एबिलिटी को लोग सैल्यूट करेंगे और आपका जो फ्लोरिश जो हो रहा है बिजनेस, वो और ज्यादा होने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको लोग ढूंढ ढूंढ करके आपके क्लिनिक पे आएंगे कि हमें इलेक्ट्रोपैथ के पास जाना है। ऐसा हमारा मिशन था, ऐसी मेरी सोच थी। डॉक्टर शर्मा जी ने जो सपना बहुत पहले लिया था, लेकिन पिछले अगर मैं 15 सालों की बात करें तो एक मिशन हमारे दिमाग में आया था कि हम ऐसे लेवल पे काम करेंगे जो दुनिया देखेगी और दुनिया फॉलो करेगी। आज हमें बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इस फॉलो के पीछे आप फॉलो ना करें बल्कि आपको लोग फॉलो करें। ऐसी स्थिति में आप आएंगे। आप रवि सर इंडिया परिवार के एक सिपाही हैं, सच्चे मतलब देशभक्त हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं। मैं आपके लिए शुभकामनाओं के साथ आपकी बेहतरी, तरक्की और स्वास्थ्य की मैं भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ, याचना करता हूँ कि हमें सब इस काम करने में हमें शक्ति दे, हमें वो सद्बुद्धि दे, हमें एक अपना सामर्थ्य दे कि हम एक परिवार की, एक बॉन्ड की तरह मिलकर के काम, और मेरा सपना ना केवल इंस्टीट्यूट, पूरे हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट होंगे और IERE यूनिवर्सिटी के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर परचम लहराएगा। ऐसा हमारा अगले 5 सालों का एक प्लान है, तो इसमें आप सब भागीदार बनेंगे। मैं बहुत शुभकामनाओं के साथ अभी अपनी वाणी को रोकता हूँ और आगे की वार्ता के लिए शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि इस सेशन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर ठाकुर जी। अभी आप सब लोगों ने जो हमारा एजुकेशन एकेडमी
फर्स्ट पायलट बैच है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है। बीच में जो इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, डेट्स वगैरह, और अभी थोड़ी देर के बाद जब कुछ लोगों के फीडबैक के बाद डॉक्टर जगतार जी आपके सामने रखेंगे कि कब तक हमारे फॉर्म जो से वो भरे जाएंगे और कब हमारा टेस्ट होगा और कब हमारा रिजल्ट आउट होगा और जो सेशन है वो किस डेट से बैठने वाला है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी मेरे को नज़र आए थे मैम समिता मुदलियार जी, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं प्लीज़। डॉक्टर समिता मुदलियार जी, डॉक्टर काकड़े जी, शायद अभी फिर दोबारा मैं डॉक्टर नाना से करूँगा जी। मैम हाँ सर। हेलो हेलो नमस्कार मैम। हेलो हेलो, आ रही है आवाज़ डॉक्टर साहब? हेलो जी डॉक्टर साहब मुदलियार हेलो। मैम आ रही है आवाज़ आपकी? आवाज आ रही मेरी? जी हेलो? जी आ रही है जी। हाँ जी, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू, मैं बाहर खड़ी हूँ। ओके ओके राइट, चलिए मैम आपका मेरी वेलकम आपकी है। आवाज मेरे तक आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ भी आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार सर मेरी वहां से चंबा से आने के बाद प्रैक्टिस बहुत बढ़ गई है और अभी मैं फिलहाल 4-5 केस ऐसे 3-4 डिजीज का एक साथ कर रही हूँ और नॉर्मल एक डिजीज वाला केस भी मैं 2-2, 3-3 केसेस चालू है अभी। राइट और बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है और बहुत रिजल्ट अच्छे मिल रहा है मुझे जी, वेरी गुड। और लोगों को भी विश्वास हो रहा है कि इससे बहुत अच्छा जल्दी रिजल्ट मिल सकता है करके। गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहता था मैम, आप अपने सेटअप को अब 100% कब तक चेंज करने के मूड में है? 3-4 महीने लगेंगे सर। ओके गुड, वेरी गुड। एक वेल प्लान अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। कोशिश तो कर रही, टीम वर्क चल रहा है हमारा। टीम वर्क में हम लोग तो सभी जहाँ पे भी कैंप होता है सभी हम लोग एक साथ कैंप करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और यही स्ट्रेंथ हम सबको मतलब कि एक साथ आगे लेकर के जाने की कैपेसिटी रखती है और अपनी टीम के साथ पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके अपने आइकॉनिक सेगमेंट में जाने से पहले हर चीज अपने लीडर्स के साथ डिस्कस करो ताकि आपको आगे जाने में कोई दिक्कत ना। जी 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 थैंक यू वेरी मच। कल एक साथ सब जन जा रहे सर वहाँ पे यवतमाल। और यवतमाल में सुलभ जी के वहाँ, ठीक है, हाँ, सब दिन चलिए बहुत अच्छा है। और मैं अभी हमारी टीम में से ही मैं जो मेन हमारे लीडर लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कल आप नाना मेरे को वहां जाकर के जैसे आप वहां पहुंचे हो एक एक्सपेक्टेड टाइम बता दीजिए। मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ जैसे डॉक्टर आरपी जी हैं, डॉक्टर शेखो जी हैं, डॉक्टर प्रजापति सर हैं और डॉक्टर जगजीत जी हैं, डॉक्टर संजू जी हैं, है ना। मैं एक लिंक पर्टिकुलर गूगल मीट का लिंक इन सब लोगों को भेजूंगा और जब डॉक्टर सुलभ विश्वास जी का ओपन रहे हम अपनी ब्लेसिंग जो सी वो हम अपनी अपनी जगह से देंगे ताकि इनकी जो टीम है वो अच्छे तरीके से उनको भी एक उत्साहवर्धन हो। तो ये जिन लीडर लोगों को मैंने नाम लिया है वो प्लीज़ कल आप थोड़ा अपने माइंड में रखें, अपने कार्यक्रम को उस तरीके से सेटल करें जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ से उसको आपने ज्वाइन करना है ताकि हम अपनी ब्लेसिंग इस नए सेंटर को दे सकें। राइट सर? 12 बजे फोन कर दूंगा सर। ठीक है, बिल्कुल 12 बजे के आसपास आप मेरे को करिएगा और 12 के बाद में जी 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 डेफिनेट। डॉक्टर काकड़े जी आप आए हैं? काकड़े सर जैन थे सर, अभी शायद अभी चलेगी, आप उनको एक बार कंफर्म कर लीजिए। अभी डॉक्टर मेहर जी की टीम की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर मेहर जी बोलिए कौन आपके लीडर फीडबैक के लिए आना चाहते हैं?
सर डॉक्टर बीपी सिंह जी इस समय है, बीपी सिंह जी गाजियाबाद से। हाँ ठीक है डॉक्टर दिनेश जी बोलिए सर। डॉक्टर दिनेश पाल जी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर बीपी सिंह जी अपना माइक ऑन कर लें। जी जब तक डॉक्टर अनुकांत सैनी जी भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर बीपी सिंह जी आगे हैं, बोलिए डॉक्टर बीपी जी अपनी दीजिए। डॉक्टर साहब के अभी क्लिनिक से पहुंचा हूँ। ओके ओके राइट। हाँ डॉक्टर साहब पहले से प्रैक्टिस में भी काफी बदलाव आया है जी और रिजल्ट भी अच्छे आने लगे हैं। और साथ के साथ मैं अभी एक तैयारी ये कर रहा हूँ, जैसे अपने टेम्परामेंट में हम देते हैं सैंग्वाइन का अलग जो लक्षण है उनको लेकर के, लिम्फेटिक के अलग लक्षण लेकर और मिक्स के अलग लेकर के एक मतलब एक पेपर बना करके पेशेंट को दिया जाए, पेशेंट उसको पढ़े और उस पर राइट करे कि मैं यहाँ पर मेरा ये लक्षण मिलते हैं, तो उससे आसानी से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप साथ के साथ स्टडी करते हुए राइटिंग कर रहा हूँ। ओके बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि जब क्वेश्चनर आपका पेशेंट के आगे होगा, जब उस क्वेश्चन में आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको उसकी जो अंदर चल रहे द्वंद, अंदर चल रहे जो उसके साइलेंट सिम्टम है उसके बारे में आपको कुछ बातें पता चलेंगी और आपको डायग्नोज डेफिनेटली आपको डायग्नोज करने में आपकी मदद करेंगी। और डॉक्टर साहब बड़ा बहुत अच्छा रहा वहाँ का। जी जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दिनेश जी। मैं अब इस तरफ से थोड़ा डॉक्टर विजय सेंगर जी की तरफ से डॉक्टर करण राजपूत जी कानपुर से। डॉक्टर करण राजपूत जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। पहले के कंपैरिजन दिस सेमिनार में काफी ग्रोथ मिला है, बिकॉज प्रैक्टिस में भी और पेशेंट के डायग्नोस में भी, और रिकवरी जो पेशेंट की रिकवरी थी वो भी काफी जल्दी आने लगी है अकॉर्डिंग टू पिछले सेमिनार के। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ मैं डॉक्टर करण जी एक बात बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज दोनों चीज़ों का मिश्रण सही होना चाहिए। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस 100% और नॉलेज 0 है तो फिर दिक्कत आएगी, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पॉइंट आपने ये बहुत बढ़िया सुझाया, मैं सबको ये सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप पेशेंट को चेक करें तो आप में एक फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं जो पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप रीड कर रहे हैं आप जानते हो तो जानते हैं बट पेशेंट नहीं जानता। अगर पेशेंट में आप उनको 5 बातें बताते हैं उसमें से 3 बातें भी उसकी फेवर में चले जाती हैं जो वास्तव में उसको है, तो भी पेशेंट 100% आपसे सेटिस्फाई रहेगा। राइट तो बिल्कुल ये सेमिनार्स की ये अचीवमेंट हमें हमेशा नजर आती है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनका जो डायग्नोस्टिक स्टाइल है वो चेंज होता है, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस को आगे ले जाने में दिक्कत नहीं होती। और डॉक्टर करण जी आपकी पूरी टीम आपका सहयोग कर रही है। जी सर जी। तो अच्छा आपका जो अब क्योंकि दूसरा सेटअप था वो उसका वहाँ भी आपकी कंसल्टेंसी चल रही है, केवल अब कानपुर में आ चुके हैं? नहीं दूसरी दोनों जगह चल रही है। ओके दोनों जगह चल रही है राइट। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जो कानपुर का सेटअप है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी आइकॉनिक सेटअप के अंदर ही आप लेकर के आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद। जी थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नाना फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, कोई पर्सन आपका फीडबैक देना चाहता है? नहीं सर अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई दिख नहीं रहे सर। चलिए और डॉक्टर बीच में मैं डॉक्टर गीतांजलि कुंभार को देख पा रहा था,
डॉक्टर रीता राव जी की टीम से। जी 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 सर जी, मैं भी यही बोलने वाली थी कि गीतांजलि मैम अपना फीडबैक देने वाली है, लेकिन शायद वो लेफ्ट हो गए या कुछ नेटवर्क इश्यू है उनका। ओके ओके, नहीं नहीं हूँ मैं अभी। कोई इशू नहीं, अगर आ जाते हैं। अच्छा Yes, आ गया, अच्छा, आ गया, आ मैम गया। मैम जी, नमस्कार मैम। हेलो सर जी। जी नमस्कार गीतांजलि मैम। सर जी, हाँ नमस्ते सर जी। जी। आपने देखा होगा मैं चंबा में आई थी, लेकिन कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही थी, मैं पूरा हैंग हो चुकी थी कि इतना बढ़िया मिल सकता है, मुझे यहाँ आके ही पता चला। जी। और ईएच में प्रैक्टिस में करती थी, लेकिन प्रॉपर नॉलेज कम था मेरे को। ओके। तो अभी मैं जो पहले मैडम से किट ले लिया, उधर आने से पहले ले लिया और उसके रिजल्ट ले लिए, और बाद में आपके यहाँ में फिर से ज्वाइन हो गई। तो उधर के आने के बाद भी मैंने अभी मेडिसिन मैडम से ले ली है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पहले तो मैं खुद पे ही कर रही हूँ, सूप यूज कर रही हूँ, शैम्पू यूज कर रही हूँ, दवाई भी जो भी ले रही हूँ। एलोपैथी की अभी मैं लाने दवा नहीं गई हूँ, तो वो बोल रहे हैं मैडम आप नहीं आ रहे हो, तो मैं बोली कि नहीं अभी मैं आने वाली नहीं हूँ कि मेरे पास अभी मेडिसिन है। तो मैं अभी 6 महीने के अंदर ही सर आपको सिटी में वो जो आइकॉनिक अपना बनाना है वो बना के दिखा दूंगी। वेल डन, ठीक है मैम। अपनी टीम के साथ हमेशा कंसल्टेंसी में रहिएगा, कहीं Yes, थोड़ा sir. सा भी देखिए। मैं टीम की बात जिक्र मैं बार बार तब कर रहा हूँ, सारे डॉक्टर साहिबान के लिए ये मैसेज है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि कभी प्लस माइनस हमेशा, क्योंकि जो ईसीजी है ना हमेशा लेफ्ट अप डाउन चलती है। तो हम अपने खुश ना हो और डाउन में निराश ना हो, तो ये एक बैलेंस बनाने का जो काम है वो हमारी टीम ही करने में हमारी मदद करती है। तो ऑलवेज कीप कनेक्टेड टू योर टीम, आप अपनी टीम से हमेशा जुड़े रहें, ऐसा मेरा मानना है। Yes, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। अभी डॉक्टर महेश जी एक मैसेज कर रहे हैं। डॉक्टर पाटकर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर पाटकर जी। जी जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। इस पैनल पर उपस्थित सभी डॉक्टरों को नमस्कार। ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैंने वैसे तो मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन इस पर हमको लग रहा है। और नई मीटिंग में था, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें लोगों के फीडबैक से काफी सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं सब सुनना चाहता हूँ सर। जी विवेक जी, बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि आप अरविंदा मंडल है जी। अभी सर अभी राशि अरविंदा गौतम मंडल भी है, राशि गौतम भी है लाइन पर। अरविंदा मंडल है सर। डॉक्टर इमरान जी कन्नौज। ओके ओके, प्लीज आप अपना मैसेज दीजिए, मैसेज फ्लैश हुए मैं नाम ऐसे बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो समय वेस्ट होगा। अभी मैं डॉक्टर अरविंद मंडल जी से मैं करूंगा रिक्वेस्ट। सर नमस्ते सर जी। जी नमस्ते जी। मेरे अरविंदा मंडल नागपुर से। जी सर मेरे को ये इलेक्ट्रोपैथी संपर्क मैंने 2014-15 से इलेक्ट्रोपैथी में ऐड हुआ था, लेकिन मेरे को बहुत भ्रम था और बहुत भटक रहा था। फिर जब चंबा का मेरे को ये पता मिला, तो मैंने चंबा को जाने के लिए मैंने कोशिश किया, चंबा में गया। मैंने इस बार नहीं जाना पाया, पिछले बार गया था। तो चंबा के जाने के बाद मेरे कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ गया, और मैंने अभी बहुत अच्छा से मेरे प्रैक्टिस चल रहा है, और आपका आशीर्वाद में बहुत जल्दी आगे ये करेंगे। हाँ, और अरविंद जी इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। और अभी बीच में तो आपको परेशानी करता हूँ, उसके लिए मैंने क्षमा चाहता हूँ। कभी देखा है मेरे को कंफ्यूज होने के बाद मैंने परेशानी करता हूँ, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं, हम तो चाहते हैं आप हमें बार बार डिस्टर्ब करें, क्योंकि उस डिस्टर्बेंस में ही हमें आगे का रास्ता मिलेगा। बाकी अरविंद जी आप अपने सेंटर को हम उसके लिए बैठे हैं। कब तक लेकर के जाने वाले हैं सर? मैंने सर अभी एक ये है दिवाली का बाद थोड़ा सा और दूसरा जगह पे शिफ्ट करने का इच्छा है, और आप लोगों का आशीर्वाद है तो वो भी हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल डेफिनेट, हम आपके साथ हैं। आप अपने मिशन को और अपने जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए।
यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है। अब तो मैंने एक स्पेशल बात और बोलना चाहूँगा, ये सब आप सब लोगों के फीडबैक मेरे को उसके भी आते रहते हैं, सब लोगों के लिए ही। जो हमारा मार्केटिंग डेस्क है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, अभी बहुत जल्दी मार्केटिंग डेस्क से आपको कॉल आने वाली है सब लोगों के लिए, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे। आज की फीडबैक मीटिंग के बाद हम शुरू करने वाले हैं। कल से आपको हमारे डेस्क से आपको कॉल आएंगी फीडबैक के लिए। आप मार्केटिंग डेस्क के साथ एक थोड़ी लंबी वार्ता भी कर सकते हैं। जो भी आपका कोई फिर भी इफेक्ट बट रहे, कोई क्वेश्चन, कोई नेगेटिव आपके माइंड में रहता हो, वो आप हमारी जो मार्केटिंग डेस्क का जो आपके पास कॉल आएगी उसमें आप जरूर बताइए, राइट, ताकि हम उसको ओके सर रेडिकेट करने में कामयाब हो सके। राइट सर। ओके सर, ठाकुर सर को और नाना सर को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, और हेल्प करने के लिए और भी धन्यवाद। डॉक्टर अनुकांत सैनी जी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज डॉक्टर अनुकांत सैनी जी अपना माइक ऑन कर लें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सभी डॉक्टर्स को नमस्कार। सर 2022 में मैं रविसन से डॉक्टर महेश जी के माध्यम से जुड़ा था 2022 अगस्त में, और सर 2024 फरवरी 27 में मैंने अपना आइकॉनिक क्लिनिक आप सबके आशीर्वाद से वासुदेव इलेक्ट्रो होम्योपैथी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से छुटमलपुर जिला सहारनपुर में ओपन किया है, और मैं अपनी प्रैक्टिस से बहुत खुश हूँ। और ये जो मेरा क्लिनिक है इसमें टोटल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन से ही हैं, और जितने मेरे केस हैं वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, और पेशेंट भी बहुत खुश हैं। पेशेंट की जो रेशियो ऑफ पेशेंट है वो हर मंथ बढ़ रहा है, और अभी मेरे पास इस चीज़ को पूछने के लिए आसपास से कुछ डॉक्टर भी आ जाते हैं जो अदर पैथी से हैं। वो लोग भी पूछते हैं कि ये क्या आप दे रहे हैं, किस तरह, तो मैं उनको समझाता हूँ। कुछ पेटेंट जो मुझे लगता है कि इनको देने चाहिए, तो मैं उनको सैंपल के रूप में उन्हें पेटेंट भी देता हूँ, और वो लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे इलाके में अभी तक यहाँ इलेक्ट्रोपैथी आसपास हम मेरे कई ऐसे डॉक्टर हो गए हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और मैं कई बार उनसे अपने क्लिनिक पे या उनके क्लिनिक पे जाके मीटिंग करता रहता हूँ। तो मुझे इसमें बहुत अच्छी, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुकांत सैनी जी बहुत अच्छा अपना फीडबैक दिया है, और आपकी जर्नी बहुत जल्दी हम देखना चाहते हैं आइकॉनिक मेगा हॉस्पिटल के अंदर। हम आपको कन्वर्ट होते देख रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको मेट्रो का रास्ता दिखाएंगे, तब आप हमें बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हैं। राइट सर। अब इससे पहले मैं नेक्स्ट फीडबैक लूँ, मैं यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले डॉक्टर जगतार जी को मैं बुलवाने से पहले वो आए सामने, उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आज हमें इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर इतना फेथ होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे, अगर मैं फेथ करता हूँ तो मेरा बच्चा उस मतलब कि भंवर में क्यों जाए जिस भंवर के बारे में मैं खुद जानता हूँ कि वहाँ डूबने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्या सब लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि हम उस भंवर से निकल करके वापस आज इलेक्ट्रोपैथी की दुनिया में आए हैं, और अगर हम देखते, सोचते, समझते हुए भी अपने बच्चों को उस भंवर में धकेलेंगे, आप मेरा इशारा समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा कि अपने बच्चे जिनके बच्चे +2 स्टैंडर्ड जो लेवल है वो क्रॉस कर चुके हैं या कर रहे हैं आज की डेट में, वो काइंडली अपने बच्चों को अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए एक बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जरूर सोचें कि इलेक्ट्रोपैथी क्या कर सकती है। आज हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जो मेगा हॉस्पिटल्स है वो अदर मतलब जो सिस्टम के क्लिनिक से बहुत अच्छे लेवल की गेटअप भी रखते हैं, सेटअप भी रखते हैं, और इवन अर्निंग भी रखते हैं। क्योंकि कल को हम बच्चे को, मान लो फॉर एग्जाम्पल, आज भी बहुत सारे हमारे हो सकता है डॉक्टर साहिबान पैसा इलेक्ट्रोपैथी से कमाएंगे, मगर करेंगे कल की डेट में बच्चे को MBBS करवाने के लिए भेजेंगे। भाई MBBS क्या कर सकता है? अगर आप मार्केट में आज की डेट में घूम करके देखेंगे,
अगर वो ईमानदारी से पैसा अगर कमाने की कोशिश करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। क्योंकि आज मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से पैसा कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, पर इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें 100% मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, जो ईमानदारी से पैसा नहीं कमाएगा वो डूब जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। हम लोगों को राहत देते हुए और उनकी जेब को भी एक लेवल तक यूज करते हुए, उनका सैल्यूट लेते हुए, सलाम लेते हुए अगर हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो क्या हम अपने बच्चों को उस दिशा में नहीं भेजना चाहेंगे? इसके बारे में हम सब लोग जरूर सोच विचार करें। अब मैं डॉक्टर जगतार जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो हमारे एकेडमी के बारे में कुछ आगे की चर्चा वो कर रहे। मेरी तरफ सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन है वाकई बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि पिछले सालों से जब से भी हम लोग प्रैक्टिस में है, 2004 के बाद में लगभग जो है एजुकेशन का जो सिस्टम चला था वो एक स्टॉप हो गया था। लेकिन अभी जो ये इंस्टीट्यूट का जो नया सेशन डॉक्टर संजीव शर्मा जी और बड़े भाई ठाकुर साहब के सहयोग से चलने वाला है, जिसमें जो आने वाली जनरेशन है वो हम उनको अच्छे से एक एजुकेटेड डॉक्टर बना सकते हैं। क्योंकि जब से इंडिया के अंदर एजुकेशन का जो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर सिस्टम रहा है तो 2004 के बाद में एक बार बिल्कुल स्टॉप हो गया था। तो इसके लिए बहुत जो अच्छी कोशिश है और लगभग आने वाले 5-7 दिन के अंदर अंदर हम बहुत सारे कुछ ऐसे आपको इसके जो नियम कानून है वो बताने वाले हैं। क्योंकि जो मोगा के अंदर हमारी 15 की मीटिंग रहती है तो उसमें भी जन साहब से बात हो रही थी, तो कुछ ऐसी वार्तालाप जो है होने वाले हैं। तो उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि इसकी जो लास्ट डेट कब तक हम रखने वाले हैं एडमिशन की, और जो इसका एंट्रेंस टेस्ट है उसकी डेट भी हम जल्दी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहने वाला हूँ शर्मा जी को, ठाकुर साहब को, कि आपने जो ये टीम के साथ में मिल के आज का जो सेशन रखा वाकई एक महत्वपूर्ण सेशन था, इसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपके रेविजन के साथ में जुड़े हुए, जितने भी स्टेट प्रमोटर हैं, तो उनको सभी को ध्यान में रखना बहुत अच्छी बात है कि ध्यान में रहना भी चाहिए और सहयोग की भी साथ में बड़ी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमें ये एक ऐसा महत्वपूर्ण जो सिस्टम आगे लेके आए हैं, तो इसमें हमें कम से कम कोशिश करें कि हम 1000 से प्लस हमारे जो डेलीगेट्स हैं एंट्रेंस टेस्ट में तो वो हिस्सा लें, तो जिससे हम जो 40 जो स्टूडेंट्स का चयन करना है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी शुरुआत है, फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन, है ना। इसकी हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें प्रॉपर सभी का सहयोग चाहिए। तो मैं इसी के साथ में धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जगतार शेखों जी। आपने बहुत अच्छा जो भी नेक्स्ट हमारे में आपकी तरफ से मैसेज में चाहूँगा कि जैसे ही आपके पास सारी डेट्स कंफर्म हो जाएं, कब से फॉर्म तो भरने शुरू हो चुके हैं, ये तो सब लोगों को बता ही दिया गया है, और एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी डेट और उसका पूरा एक क्राइटेरिया आप डॉक्टर ठाकुर से डिस्कस करके जरूर जल्दी ग्रुप के अंदर डालें, और सब ग्रुप के अंदर डाला जाएगा। और अब इससे पहले मैं डॉक्टर जगजीत की तरफ जाऊं, आपको मैं थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाहूँगा आप सब लोगों की जानकारी के लिए। जो हमारा जो पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय हुआ है उसके अंदर 4 शख्सियतें आपको देखने को मिलेंगी। वो शख्सियतें हैं डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी, और पहले भी बताया गया था डॉक्टर जगतार शेखों जी, डॉक्टर जगजीत जी, और डॉक्टर संजीव शर्मा। ये चारों आपको बीओडीज के अंदर मिलेंगे। और बहुत जल्दी हमारी जो इवन मैं आपको एक खुशखबरी ये भी देना चाहूँगा, जो सेकंड लाइन ऑफ डायरेक्टर्स है हमारे, उनकी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी उसमें हमारे 6 से 7 लोग हो सकते हैं। वो कौन कौन है उसके ऊपर हमारी पूरी एक चर्चा चल रही है। बहुत जल्दी आप सब लोगों को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट फीडबैक लूँ, मैं आपको एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि मार्केटिंग डेस्क की तरफ से, खास करके सनम शर्मा की तरफ से, लास्ट 18 डे से एक सीरीज चलाई जा रही है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर साहिबान जो से वो मैं देख पाता हूँ कि मोर देन 100, क्योंकि एक ग्रुप में 100 ही लगभग 100 के आसपास हर लेक्चर में उनके साथ डॉक्टर जुड़ते हैं, और उसका भी एक बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है। और मैं आप सब लोगों से ये सहयोग चाहूँगा
कि उस लेक्चर में कोई भी आपको शॉर्ट कमिंग्स यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो दिशा में थोड़ा, क्योंकि ये आपके छोटे भाई के समान, आपके अपने मेरे एज के जो उनके लिए बच्चों के समान, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को अगर आज की डेट में तैयार नहीं करेंगे तो सिस्टम की डेवलपमेंट रुकने के चांसेस 100% रहते हैं। हमें खुशी है कि अगली पीढ़ी जो सब, अगली जनरेशन इस बीड़े को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। उसका एक प्रयास मार्केटिंग डेस्क की तरफ से, सनु शर्मा की तरफ से किया जा रहा है और अब तक उनके 5 लेक्चर जो है वो आ चुके हैं। और ये बताते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है कि 3-4-5 दिन के अंदर अंदर ही उनका मोर देन 700-800 प्लस जो है वो उसके व्यू जो सब रहते हैं, यानी कि उस ग्रुप को भी अबाउट 1000% जो सब वो आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं। और आप सब लोग भी उसका सहयोग लीजिए और अपने साथ जो नया डॉक्टर अभी जो सीधे से मान लो नहीं जुड़ पा रहा है या किसी हमारे सेमिनार में या मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, आप उनको जरूर एड्रेस दीजिए और उसका नंबर सनु शर्मा के माध्यम से उस ग्रुप में ऐड करवाइए, ताकि उसको पता तो चले कि इलेक्ट्रोपैथी की डेवलपमेंट कहाँ जा रही है। राइट, अब मैं चलता हूँ अपने फीडबैक की तरफ। लास्ट पॉइंट मैं फीडबैक का लूँगा और ये एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन देते हुए कि हमने जैसे बोला कि आज सारे के सारे लोगों का फीडबैक लेना मुश्किल काम रहेगा, प्लस एक थोड़ी सी कमी आज मेरे को देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर जो लीडर लोग हैं वो अपने जो न्यू कमर डॉक्टर है उनको गूगल मीट डाउनलोड करवा के और उनको गूगल मीट ऑपरेट कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि अगले लेक्चर में बेशक हम भले ही 200 लोगों का हमारा टीम थी और उसमें से आज 80-85 जो 80-85-90 के आसपास डॉक्टर हमारे से जुड़ पाए, बाकी उनको पता चलेगा तो उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। नहीं, हमारी पहली मीटिंग हुई है, उस दिन आप नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, पर अभी आप अपने आप को, हर टीम लीडर की मैं ड्यूटी लगाना चाहूँगा कि कल की डेट में ही अपने सारे जो जिस टीम के अंडर, मान लीजिए डॉक्टर अभय मौर्य के अंडर में डॉक्टर रामाश्वरी जी आए थे, मान लो, जो उनकी टीम के उन लोगों को अगर कोई ऑपरेट नहीं करना आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर आपने जो सा वो इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान देना है। अपने सब लोगों को जो सा वो आपने, ठीक है, इस चीज़ के लिए जो सा वो उनको बताना है पूरे तरीके से। राइट सर, तो अब मैं इससे पहले कि नेक्स्ट फीडबैक की तरफ चलूँ, मैं 2-3-4 फीडबैक लूँगा, फिर मैं अंत में डॉक्टर जगजीत जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज ए 4th BODs बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के नाते वो हमें अपना जो एकेडमी को लेकर के हमारे प्लान्स है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अभी डॉक्टर राशि गौतम जी हैं, डॉक्टर राशि गौतम जी प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग सर। चंबा मीटिंग ज्वाइन करने से पहले मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतनी नॉलेज नहीं थी, वहां से आने के बाद मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है आप सभी के द्वारा, और जो भी सेशन सनम सर लेते हैं उससे भी मेडिसिन की बहुत सारी नॉलेज मिलती है, हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बस होम से ही प्रैक्टिस चल रही है फिलहाल। तो राशि जी, आपका अपने क्लिनिकल सेटअप में जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, आप भी अपनी टीम से बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करके तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर आगे बढ़े, हम आपके साथ रहेंगे बिल्कुल। राइट, थैंक यू सर। राशि जी, अब मैं डॉक्टर रामाश्वरी जी हैं कानपुर से। जी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं धीरे धीरे एक एक डिजीज पर पकड़ बनाते जा रहा हूँ, जैसा कि हाइड्रोसील, पाचन तंत्र पे, एक्जिमा पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रोग, खांसी, अस्थमा, टॉन्सिलाइटिस पे, वर्टिगो है, फ्रोजन शोल्डर है, ऐसे कई रोगों पर मुझे सफलता मिलती जा रही है। जैसे जैसे सफलता धीरे धीरे मिलती जा रही है, मैं अपने आप को जो है इसमें अपडेट करता चला जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं और
ये जानना चाहूंगा कि चंबा से वापस जाने के बाद लास्ट 1.5 मंथ के अंदर आपने कितने नए पेशेंट देखे होंगे और उसमें रिजल्ट्स परसेंटेज आपकी क्या रही? मैंने जितना देखा सर, मुझे लग रहा है कि 70% से ज्यादा मेरा रिस्पांस मिला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आप कोई आपका सुझाव? और सुझाव क्या है, मैंने जो है अभी तक जो अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है, मैं 2 जगह और बैठता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि एक तरीके से वो कैंप जैसा ही करता हूँ। वहाँ पे पेटेंट भी देता हूँ, तो पेटेंट के पैसे ले लेता हूँ, लेकिन जो डायलूशन देता हूँ उसको थोड़े पैसे में देता हूँ, कम, जैसे हल्के फुल्के रेट में, मतलब कैंप जैसा कुछ करके 10-20 रुपया ऐसे करके। तो इसमें मेरा वो प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया हो जाता है, तो जिससे मैं सारे रोग पर जो है मैं धीरे धीरे अपने जो है उसको, उस पर मेरा अधिकार होता जा रहा है। और सर मैं आजमगढ़ से हूँ, ऐसे कानपुर से जरूर हूँ, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है। तो आजमगढ़ से मैं जिनका प्रोडक्ट रहा हूँ डॉक्टर आरवी मौर्य, और उनकी बेटी है बीएमएस है प्रियंका मौर्य, लखनऊ में है। मैंने इन लोगों को भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किट के लिए ऑर्डर ले लिया है, और शायद मुझे लगता है 2-3 दिन में, किट नहीं थी नहीं तब तक चली गई होती, 2-3 दिन में किट पहुंच जाएगी। और पूरे आजमगढ़ भर में मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पर काफ़ी काम करना चाह रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं, चूँकि उनका मेडिकल कॉलेज था डॉक्टर आरवी मौर्य का, मैं भी उन्हीं का प्रोडक्ट रहा हूँ, और तो जितने सारे लोग हैं मुझसे परिचित हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं वहाँ पे कुछ काम करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोपैथ को वहाँ बनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप अपनी टीम का सहयोग लें, डॉक्टर अभय मौर्य जी का साथ लें, आरपी जी का, सिंगर जी का। आपकी टीम यूपी उत्तराखंड की बहुत सॉलिड हो चुकी है, तो कहूँगा कि आप उनका सहयोग लेकर के आगे जरूर बढ़े, राइट? सो डॉक्टर अभय मौर्य जी का सहयोग मुझे 1 साल पहले से मिला था, लेकिन स्पेशली मैं चंबा और स्पेशली मोगा में नहीं गया था। जब से मैं मोगा गया तब से तो मेरे अंदर बिल्कुल आग ही लग गई, और चंबा गया तो वहाँ से नॉलेज मिला, और अब तो कुछ कंफर्मेशन के लिए बाकी नहीं रहा, तो इस पे काम और अच्छे से करना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैं यही कहूँगा, इसमें शब्द जोड़ूंगा कि हाइट कहाँ तक जानी है वो आप तय करिए, उस हाइट तक पहुंचाने का काम आपको पूरा सिस्टम और पूरी टीम करेगी सर। ये हमारा वादा रहा आपके साथ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर पीसी गुप्ता जी हैं बनारस से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो सुन पा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो जी सर, नमस्कार। जैसे चंबा जब से आए सर तब से कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है सर, और बहुत अच्छा पहले से सब प्रैक्टिस रन किया है सर, और पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं सर पहले से। जी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। जी सर, काफी कॉन्फिडेंस हो गया सर हमारे अंदर सर इलेक्ट्रोपैथिक लेकर। पहले कंफ्यूजन था सर, लेकिन जब से अटेंड किया सर सेमिनार चंबा का, तब से काफी कुछ क्लियर हो गया सर, और कॉन्फिडेंस भी सर बहुत ज्यादा हो गया। यही आपकी कॉन्फिडेंशियल आवाज सुनने के लिए कि आप में एक्साइटमेंट लेवल कम तो नहीं हुआ सब लोगों का, तभी तो आज हमने फीडबैक मीटिंग का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है? तो आपकी अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों की आवाज में आज भी वही खनक है जो हमने 23 मई 2024 को आपको यहाँ से टाइम में हमने देखी थी और जानी थी, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, आप इस अपने कॉन्फिडेंस को अपने नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करो। पूरी टीम और पूरा जो रविसन परिवार आप सब लोगों की हेल्प करेगा। जी सर, पूरी टीम सपोर्ट करते हैं सर। जी सर, जब सर आपके सर से बात हुआ, चाहे सर मैं सर से बात हुआ, तुरंत सर देते हैं रिस्पांस सर। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं नेक्स्ट बोलूंगा, डॉक्टर नसीम जी हैं कन्नौज से। डॉक्टर नसीम कन्नौज, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर नसीम जी? यस डॉक्टर नसीम जी, माइक खोलिए अपना माइक। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, जब से मैं चंबा गया तब से मान लो काफ़ी भी मतलब हमारे फर्क पड़ा हुआ सर। जी। वैसे बहुत कुछ हिचकिचाहट रहती थी मेरे को। जी। अभी वो हेजिटेशन तो नहीं है? नहीं सर, कोई बात टेंशन नहीं है सर।
और मतलब प्रैक्टिस भी थोड़ा आगे भी बढ़ गई है, पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। जी, तो अब आपको अपना विश्वास हासिल हुआ कि मैं वो कर सकता हूँ जो इस वक्त हम मेरे को जानने और देखने का मौका मिला। जी 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 जी। बिल्कुल, बस यही कॉन्फिडेंस हम आप सब लोगों में देखना चाहते हैं। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काकड़े नसीम। सर है, हाँ काकड़े सर। जी, डॉक्टर काकड़े जी प्लीज। डॉक्टर काकड़े जी। काकड़े सर, आप माइक ओपन कीजिए ना, माइक ऑन कीजिए। डॉक्टर काकड़े जी अपना माइक ऑन करिएगा। काकड़े सर, नहीं सर, वो माइक का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, लगता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आ जाते हैं हाँ हाँ। हम, अब हम लास्ट अपने स्टेप की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी 10:40 हेलो प्लस हो चुका है। हेलो। अरे जी जी हाँ, डॉक्टर काकड़े जी बोलिए सर। सर अपना दर्शन दे। हेलो जी प्रणाम सर, डॉक्टर काकड़े नमस्ते। जी। नमस्ते सर। प्रणाम प्रणाम। आप सबको, आपको ठाकुर सर को, शेखो सर की टीम को, जी सबको नमस्ते। नमस्कार बहनों और सर। भाइयों, हम अपना एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले रेबिसन ग्रुप को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, वो हमारे लिए जो अवेलेबल किए है, और उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट है। रेबिसन सिर्फ मेडिसिन नहीं बनाती है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बनाती है। जो जितने भी अभी नए नए लोग जो जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना ही नहीं तो इसको डेवलप करने के लिए और भविष्य के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि आपने जो अभी DEMS जो शुरू किया है, वो सही में यानी भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। और वही यानी बाकी फैकल्टी में जाने के बजाय, क्योंकि आगे के दिन सबसे अच्छे दिन अगर आएंगे तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ही आएंगे। क्यों कि आज एलोपैथी के बारे में अगर सोचो तो सिर्फ एंटीबायोटिक के ऊपर में ये काम करते हैं, और अभी रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं कि एंटीबायोटिक इसके बाद में काम करने वाली नहीं है, और एंटीबायोटिक अगर काम करती नहीं तो कोई भी डिसीज कवर हो नहीं सकता एलोपैथी से, और उसके लिए सिर्फ इलाज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। और इसके लिए जो संजीव शर्मा सर, ठाकुर सर और इनकी टीम रेबिसन की जो काम कर रही है बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, इसी के ऊपर में भरोसा करके आपको खुद को डेवलप करना है, पेशेंट को दुरुस्त करना है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए रेबिसन के साथ में जुड़े रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू काकड़े सर, आपके शब्दों से हमें भी बहुत बल मिला और बहुत एनर्जी मिली है। और बहुत जल्दी काकड़े सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे मतलब कि मेगा इवेंट रहे तो प्लीज़ आप जहां मर्जी भी जो मर्जी प्रोग्राम हो, पर आपको उन प्रोग्रामों में शामिल होने के लिए अपनी जो है हमसे कमिटमेंट करनी पड़ेगी सर, क्योंकि आपकी कमी हमें जरूर खलती रहती है सर। हाँ, अब सिर्फ मैं रेबिसन के पास में मैं अकेला ही नहीं गया, तो हमारा लड़का, बहू, बड़ी बहू, ये सब लोग आपको विजिट करके आए हैं जी जी। और काकड़े सर इंस्पायर है। नमस्कार। और नमस्कार नमस्कार मैडम, सर नमस्कार। बच्चे ही नहीं, हमें तो आप भी चाहिए। नहीं, हम तो साथ में रहेंगे ही, और अगली पीढ़ी भी इसके लिए काम करेगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही काम करेगी, क्योंकि सर काम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करने में को जो नहीं कह रहा हूँ सर, मेगा हाँ इवेंट में जो आपको सर आने के लिए बोले ना, उसके लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल बच्चों को तो भेजो, पर बिल्कुल आप भी बिल्कुल आइए। बिल्कुल जरूर जरूर आएंगे, थैंक मेगा यू इवेंट काकड़े भी सर। आएंगे। अभी आप के आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत जबरदस्त एक एनर्जी का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
हमसे भी ज्यादा मैटी जी के आशीर्वाद की जरूरत है, और मैटी जी के आशीर्वाद आपके साथ में है। ये मैटी जी की महिमा तो है ही है, क्योंकि मैटी जी के अगर ये दरबार सजा है, मैटी जी के कारण सजा है, तो उनकी तो हमेशा शशक नमन रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक हमारे न्यू मेंबर रह गए हैं अभी, डॉक्टर बसर हैं बनारस के, उनका अभी आ रहे यस यस। ओके, थैंक यू वेरी मच काकड़े सर। और मैं लास्ट में अभी डॉक्टर बशर जी हैं हमारे बनारस से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ए बशर जी कि वो अपना फीडबैक दें सर। हेलो सर जी सलाम सर। सर आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है जी, बहुत अच्छा सर। सर मैं तो फर्स्ट टाइम वही चंबा में ज्वाइन किया था, और इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सुना तो बहुत था सर, लेकिन कभी ऐसा टाइम मिला नहीं कि ज्वाइन कर सको। और पहली बार जब सर चंबा में ज्वाइन किया, बहुत सारा चीज़ वहाँ से सीखने को मिला, और बहुत सारा नॉलेज मिला इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, और रविसन ग्रुप से परिवार से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला सर। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वैसे तो मैं कपिंग करता था सर लास्ट 10 ईयर से, तो लेकिन जब मैंने दोनों का कंबाइन किया कपिंग के साथ, क्योंकि कपिंग में कोई मेडिसिन दिया नहीं जाता, तो जब हमने इसमें रेबिसन की दवाइयाँ देनी शुरू की, तो रिजल्ट सर बहुत अच्छे मिलने लगे हमें। और रिजल्ट के साथ साथ अब ये है सर कि ग्रुप में अभी जब भी जरूरत पड़ती है, सर हैं, आरपी सर हैं, जेपी सर हैं, तो इन लोग का सहयोग सर हमेशा मिलता रहता है। तो इससे एक क्या होता है सर कि बशर जी आपकी आवाज, हाँ आवाज चली गई आपकी, थोड़ा माइक सही करिए अपना। इस वजह से सर रविसन में इनकी दवाइयों का जो रिजल्ट अभी तक सर हमें मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं बहुत सारे पेशेंट को मेडिसिन दे रहा हूँ अभी। हाँ सर जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। बोलिए। हाँ नेटवर्क थोड़ा बीच में गया था, बोलिए। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर, मैं भी रहा। तो सर रिजल्ट बहुत अच्छा सर मिल रहा है हमें। और कुछ पेशेंट को मैं अभी डॉक्टर महेश सर से कांटेक्ट में हूँ, तो उनसे कुछ दवाइयों के जरिए एक पेशेंट को उसका क्या कहते हैं गैंग्रीन के एक पेशेंट को मैंने दवा दिया, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर। वो करीब 20 साल से परेशान था पेशेंट को, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर उसको। और अभी जो बनारस में प्रोग्राम होने वाला है सर, मैं कोशिश में हूँ, मेरे साथ कम से कम 5 नए डॉक्टर्स जुड़ेंगे। वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग पैथी में वर्क कर रहे हैं, तो वो मुझसे बहुत सारी इसके बारे में उन्होंने डिस्कस हो रही है। वहाँ से आने के बाद डेली कुछ ना कुछ डिस्कस होते रहता है, तो वो भी हो सकता है कि 21 वाले प्रोग्राम में वो लोग भी ज्वाइन हो मेरे साथ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि आप नए डॉक्टर्स को साथ में जरूर जोड़िए, ताकि हमारी जो संख्या है वो अपीयरेबल यानी कि हर जगह नजर आए, तभी हमारे सिस्टम का सही तरीके से जो सब वो प्रचार प्रसार हो सकता है। जी सर। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बशर जी। जी सर धन्यवाद, बहुत ज़्यादा समय में हम आपका नहीं लेंगे। मैं सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी डॉक्टर जीजीत के पास जाने से पहले कुछ हमारे न्यू आइकॉनिक क्लिनिक ओपन की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक डॉक्टर संजीव जी की तरफ से डॉक्टर जगन्नाथ जी को मैं एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर संजीव जी के माध्यम से, क्योंकि आइकॉनिक डॉक्टर स्वरूप विश्वास जी को हम ऑलरेडी कंसल्टेट कर चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 1 महीने में जब से हमारा ये कार्यक्रम जो सब पूरा हुआ है 23 मई के बाद, कम से कम भी 13 से 14 आइकॉनिक क्लिनिक जा करके हमारे पास चेंज ओवर होने की जो है एक खबर आई है, और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब तक हमारा अगली मेगा इवेंट रहे, जो 200 लोग आए थे, तो कम से कम 200 आइकॉनिक क्लिनिक का हमारे पास रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा जो हमारी मई 2024 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका हमें रिजल्ट आया है। राइट सर। और इससे पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर ठाकुर की तरफ लेकर के जाऊँ। मैंने बताया था कि हमारी जो IERE की नेक्स्ट प्लानिंग्स का जो प्रोसीडिंग का प्लानिंग तो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड आनी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर जगजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें।
डॉक्टर जगजीत जी। शायद डॉक्टर जगजीत जी नहीं अपीयर कर रहे हैं। सॉरी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। माइक ऑन करना भूल गया था। तो मैं जो आज मीटिंग के विषय में आपने रखी है वो बहुत अच्छा किया आपने। सभी के फीडबैक आए तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें क्वांटिटी कम है, हमारे कुछ डॉक्टर्स नहीं ज्वाइन कर पाए किसी कारणवश, तो वो 100% ज्वाइन करेंगे। एंड जो हमारा IARE का फर्स्ट जो कोर्स स्टार्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं सभी से। तो हमने वो पैफलेट बना लिए हैं और फ्लैक्सी भी सभी के लग गई हैं। तो अभी हम एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो नेक्स्ट वेडनेसडे से बुधवार को शुरू करेंगे हम। हर कोई डॉक्टर जो हमारे पैनल का है तो अपना स्टेटस जरूर लगाए उसका भी। नए बच्चे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भाग लेना चाहते हैं, क्या आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हो, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्डिंग आपको मैसेज ग्रुप में सभी में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से उठा के अपना स्टेटस जरूर लगाएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो जो पेशेंट आपको फॉलो करते हैं, जो डॉक्टर्स आपको फॉलो करते हैं, उनको पता लगे भी हाँ भी कोई ऐसा कोर्स आने वाला है। जैसे कोई क्लिनिक पे आएगा उनको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो आप स्टेटस हर लोग चेक करते हैं तो वो स्टेटस के माध्यम से हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपने नियर डियर्स को ये मैसेज पास आउट करेंगे। तो वेडनेसडे को कम से कम 10 मैसेज आपको बन के आ जाएंगे। तो 10 के 10 आप सेव करो और 10 के डे बाय डे चेंज करके लगाते रहो। हर रोज ना लगाओ, तो जब तक हमारा एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता 1-2 दिन छोड़ के लगाते रहो। बाकी जो आपके पर्सनल स्टेटस है वो लगाते रहो, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के हमारा IARE का वो जरूर आप स्टेटस लगाओ। तो उसमें आपको काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स मिलेंगे। और मैं यकीन से कहना चाहता हूँ, जब हमारी मीटिंग हुई डॉक्टर सर से धर्मशाला में और डॉक्टर संदीप शर्मा जी, शेखो साहब और ठाकुर जी थे, तो हमने जो प्लानिंग की है आप समझ सकोगे भी। ये जो फर्स्ट बैच है इसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, वो भी इतने नहीं है क्योंकि एडमिशन्स आ रही हैं। लेकिन आप यकीन मानोगे जब ये फर्स्ट बैच निकलेगा तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसकी इतनी अच्छी बेटर हम सर्विस देने जा रहे हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ भी इंस्टीट्यूट को कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम अपनी तरफ से भी बहुत कुछ लगा रहे हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स ये कोर्स करके निकलेंगे तो हर कोई बंदा पूछेगा भाई यार, अगर लोग सोचते हैं ना भी MBBS करनी है तो एम्स से बढ़िया सीट नहीं मिलेगी, तो वैसे ही हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अपनी संस्था के लिए भी। कोई भी पर्सन अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ करना चाहे तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी IARE हो, रेविसन इंडिया हो। तो उस लेवल की हमने प्लानिंग कर रखी है। तो उसमें आप सभी का साथ चाहिए हमें। तो जो फर्स्ट बैच निकलेगा ना, वो आप पहले दिन ही अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेज पे खड़ा के किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी डिल्यूशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन करोगे उनसे, वो बिल्कुल 100% परफेक्ट बताएंगे। हम उस लेवल की एजुकेशन का मटेरियल रेडी कर रहे हैं। तो पहले 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आ रही है। तो मुझे कॉल्स आ रही हैं भी सर हमें करवानी है, हमारी तो सीट कंफर्म कर दो, हमारी सीट कंफर्म कर दो। सॉरी टू से ये पॉसिबल नहीं है। जो फर्स्ट प्योरिटी पे 40 स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी वही सिलेक्ट होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस संस्था से जुड़े हो लॉयल्टी के साथ, तो आप भी हमारा कोऑपरेट करें। तो इस लेवल की हम एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मैंने जो ठाकुर साहब से डिस्कस की है किसी चीज़ों के बारे में, तो हमने जो लेवल चूज किया है वो नेक्स्ट लेवल है। तो आप सोच भी नहीं पाओगे भी वो इतना अच्छा डॉक्टर बन के बाहर निकलेगा। आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके पेशेंट का कोई बच्चा हो या कोई भी हो, तो आप वो निश्चिंत रहो भी। आप जहाँ पे भी उनको किसी भी पर्सन को सजेस्ट करोगे अपने लिए, तो वो बंदा जिंदगी भर आपको याद रखेगा भी हाँ यार, कोई डॉक्टर मिले थे जिन्होंने हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी की ओर धकेला है, बोल सकते हो, जहाँ बोल सकते हो भी अच्छी लाइन पे लेके आए हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वेडनेसडे को सनम सर आपको सभी को वो मैसेज एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में और सभी ग्रुप्स में 10 मैसेज डाल देंगे। तो आप अपना स्टेटस डाल दो, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कैसे क्या प्लानिंग होगी वो आपको जल्दी बता दी जाएगी। और
नेक्स्ट मैं कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं हम, जो न्यू डॉक्टर्स हैं उनके लिए, तो वो भी बहुत जल्दी, जैसे सनम सर बहुत अच्छे से लेक्चर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ प्लानिंग की है। तो डॉक्टर साहब से डिस्कस हुई थी लास्ट टाइम, मैंने और सनम भैया ने बहुत टूर किया था इंडिया का, महाराष्ट्र का, एमपी का और काफ़ी जगह। तो अभी जो सीरीज सर रन कर रहे हैं सनम जी, तो वो सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको कैंप कैसे लगाना है, तो आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है। जो भी डॉक्टर पाइल्स पे अच्छा काम करना चाहते हैं, वो पाइल्स के जो भी इंडिया में डॉक्टर्स रहेंगे अच्छे काम कर रहे हैं, वो आपको लेक्चर देंगे। तो जो भी नए डॉक्टर है जो पाइल्स पे काम करना चाहते हैं, उनको ग्रुप बना के उनका कर दे। जो बंदा लीवर पे काम करना चाहता है, जो भी डॉक्टर, उनका एक विशिष्ट ग्रुप बना के जो लीवर पे अच्छे काम कर रहे हैं वो आपको लेक्चर देंगे। ऐसा हम ऑनलाइन प्रोविजन कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी प्लानिंग हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से वो भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी हमारे टीम लीडर हैं वो ध्यान रखें, तो बहुत जल्दी उनको मैसेज पास आउट होने वाला है इस विषय में, तो वो हमने प्लानिंग कर रखी है, तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा ये IRE का फर्स्ट बैच है, हम उसको एक बार डन कर लें तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपका सभी का सहयोग चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ओवर टू डॉक्टर संजीव शर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर जगजीत जी, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। इसी तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट को लीड करते रहें, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की बागडोर मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे नेक्स्ट जो हमारे लीडर्स हैं उनके हाथ में हम जो देना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से ये भगवान और मैटी जी ये प्रूव करें कि आपके हाथ में जो दिया गया काम वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और सबको आने वाले समय में इलेक्ट्रोपैथी फील्ड के अंदर एक बहुत अच्छा एक जबरदस्त जो हमारा मेन मिशन वही है कि एक टाइम में सच में ऐसा आने वाला है अगले 2-4-5 साल के अंदर ही कि जब नीट के लिए बच्चा अप्लाई करेगा तो उसकी जो पहली चॉइस है वो इलेक्ट्रोपैथी होनी चाहिए। हम उसके ऊपर डेफिनेट काम कर रहे हैं, और ये आप सब लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो ये जो पहला बैच है, सब लोग इसको ध्यान से बड़े सीरियस होकर के लें, ताकि हम एक मैसेज पूरे, मैंने एक शब्द बोला था कि बहुत सारा इलेक्ट्रोपैथी फील्ड के अंदर कीचड़ इकट्ठा हुआ है, अब बारी हमारी है उसमें हम एक कमल कैसे खिला सकते हैं। एक अच्छा कमल खिलाना है तो उसका मतलब यही है कि हमें हर किसी को अपने अपने लेवल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर के हम मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लस जो इलेक्ट्रोपैथी फील्ड ऑफ इंडिया है उसको हम एक मैसेज देने में IERE के माध्यम से कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर जगजीत जी, अब मैं डॉक्टर ठाकुर की तरफ जाने से पहले अपने बड़े भाई डॉक्टर प्रजापति जी से, RC प्रजापति जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपना दो आशीर्वचन हमें जरूर दें। डॉक्टर प्रजापति सर जी, मेरे समझ से ये काम जो हो रहा है, जगदीश सिंह जैसा जो है बोले, जो है बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा जो है इसके बारे में, जो है सर जो है इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे तो हम लोगों का भी हौसला बुलंद होगा, और जो है हम यही उम्मीद रखते हैं कि मालिक की दया बनी रहे और IERE और जो है अपना रिवीजन इंडिया हमेशा आगे बढ़ते रहे। बस यही हम प्रार्थना करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रजापति सर। अब मैं डॉक्टर संजू से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपने 1-2 मोटिवेटिव शब्द उनसे जरूर कहें। डॉक्टर संजू जी। जी सर। जी सर, जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में हमारे परिवार काम कर रहे हैं, उस तरह हमें नहीं लगता है कि और भी लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के फील्ड में काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज हमारा रिविजन परिवार जिस मुकाम पे जा रहे हैं सर, बहुत जल्द हम लोग इस फील्ड में जो होते हैं ना कि अच्छे यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ाना चाहते हैं, वैसे फील्ड में आज हमारी रिविजन परिवार एक यूनिवर्सिटी के जैसे काम करने में आगे हो, और यही हम मैटी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जब भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ऑर्गेनाइज और हमारा यूनिवर्सिटी का नाम हो तो रिविजन परिवार का सबसे पहला नाम हो। इसके साथ थैंक यू सर डॉक्टर संजू जी। और डॉक्टर RP जी, आप भी प्रकट होइए।
डॉक्टर आरपी जी प्लीज माइक ऑन कर लें जरा। बच्चे सो रहे हैं डॉक्टर साहब, बच्चा अभी छोटा है, उसको सोने दो। सही बात है, बच्चा आज हमारी गहरी नींद में है। तो चलिए इससे पहले मैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन देते हुए कि बहुत जल्दी कल और परसों के अंदर जो हमारी नेक्स्ट सेकंड फीडबैक मीटिंग होगी वो हमारी 2024 को लेकर के जो मई उसके लिए वो आखिरी मीटिंग होगी। जो आज आपके जिस भी टीम लीडर जान लें कि जो पर्सन आज ज्वाइन नहीं कर पाए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए उनको कल से ही पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने ग्रुप्स के अंदर कि जैसे मैंने बताया कि उनको गूगल मीट डाउनलोड करवा के उसको ऑपरेट कैसे करना है उसके बारे में ज़रूर आप थोड़ा सा उनको आप बता दीजिएगा, तो ताकि अगली मीटिंग में वो लोग भी इस चीज़ के भागीदार बने और जो हमारा फीडबैक है उसमें से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि डॉक्टर जगजीत ने बोला, आज हमने इन फीडबैक से हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर। सत श्री अकाल सेखो सर। जी सत श्री अकाल जी डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी। तो सभी को सत श्री अकाल सर जी। आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके प्रयास से पूरे 2 घंटे का सेशन रहा है और मुझे 2 घंटे पूरे 2 घंटे और अच्छा लग रहा है कि आपके साथ 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, जैसे कि आपकी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है ये आपके काफ़ी काम की भी है और हमें भी इससे काफ़ी कुछ फल मिलता है और आगे के लिए हम और बेहतर कर पाएंगे, ऐसी कामना के साथ आज हम विदा लेते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। थैंक यू सर। नमस्ते सर जी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। सभी को राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम।